एपिसोड 121। अभ्रम ने धूर्णी मेंशन के बाहर कार रोकी और श्रविका की तरफ देखा। श्रविका कहीं खोई हुई थी। अभ्रम, श्रविका। श्रविका ने उसकी तरफ देखा तो अभ्रम ने उसे बाहर की तरफ इशारा किया। श्रविका ने बाहर देखा तो उसका घर था। वो हाँ में सर हिलाकर उतरने को हुई तो अभ्रम उसका हाथ पकड़ रोक देता है। श्रविका ने बिना भाव के उसकी तरफ देखा तो अभ्रम उसे गले लगा लेता है। वो उसका सर सहलाते हुए बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो श्रविका, जो हो रहा है उसे होने दो, इतनी सी बात पर तुम अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। श्रविका उसकी बात सुन रही थी, वो कुछ बोली नहीं। अभ्रम उससे दूर हुआ तो श्रविका उसे एक बार देख कार से उतर गई। अभ्रम उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेंशन में नहीं चली गई। फिर वो लंबी सांस लेकर कार मेंशन से बाहर ले लेता है। श्रविका अंदर आई तो अविनाश हॉल में ही थे। श्रविका को देख अविनाश उसके पास आते हुए बोले, श्रविका तुम। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले श्रविका भाग कर आए और उनके गले लग गई। अविनाश शॉक हो गए। वो परेशानी से बोले, क्या हुआ श्री? उन्हें महसूस हुआ कि श्रविका रो रही है तो वो और ज्यादा परेशान हो गए। वो बोले, क्या हुआ श्री, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, बताओ मुझे। श्रविका कुछ नहीं बोली तो वो उसे अलग करते हुए बोले, मुझे बताओ बेटा, क्या बात है। श्रविका फिर से उनके गले लगते हुए बोली, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो उसके सर को सहलाते हुए बोले, अरे आज भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं मुझ पे। ये शब्द जो मेरी बेटी के मुंह से कभी नहीं फूटते वो आज बोल रही है। मेरे तो भाग्य खुल गए। श्रविका उनसे दूर होकर बोली, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? ये सुन अविनाश बोले, नहीं। श्रविका घबराकर बोली, क्यों नहीं करते आप? अविनाश उसके गाल खींचते हुए बोले, पागल लड़की, ये भी कोई पूछने की चीज है? तुम्हें तो मेरी जान बसती है। श्रविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, सच? अविनाश उसके आंसू साफ करते हुए बोले, अगर और नदियां बहाई तो मैं मुझ नहीं बोलूंगा। ये सुन श्रविका रोने के साथ हंसते हुए उनके गले लग गई। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो उसे देख हंसने लगे। सारंग एंटरप्राइजेस। एंड्रिक अपने केबिन में था और उसके सामने एक आदमी बैठा था। एंड्रिक अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम मेरे साथ डील क्यों करना चाहते हो यशकोर? उसके सामने बैठा आदमी यशकोर था। वो अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछते हुए बोला, मैं सारंगस के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए। एंड्रिक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का हंस फिर सीरियस होकर बोला, ओह रियली यशकोर, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो या सारंग कंपनी की पावर यूज कर शशांक अग्निवंशी से बचना चाहते हो? यश घबरा गया। उसकी आंखों में डर छा गया। वो हकलाते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एंड्रिक पास खड़े युआन को इशारा करता है तो युआन एक फाइल यश के सामने रख देता है। एंड्रिक डेविल स्माइल करते हुए बोला, शेम ऑन यू यशकोर, तुम शशांक को गिराने के लिए इतना गिर जाओगे सोचा नहीं था। उसे फंसाना इतना आसान नहीं है जितना तुमने सोचा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन यश जल्दी से बोला, मिस्टर सारंग, अगर आप चाहे तो हम साथ मिलकर शशांक अग्निवंशी को बर्बाद कर सकते हैं। ये सुन एंड्रिक की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से बोला, उसे बर्बाद करने के लिए मुझे तुम जैसों की जरूरत नहीं है, समझे? खुशकिस्मती मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना वो तुम्हें कब का ठिकाने लगा चुका होता। यश कुछ बोलने को हुआ तो एंड्रिक उसे जाने का इशारा करता है। युआन यश को जल्दी बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। यश गुस्से से लाल होकर बाहर चला गया। युआन घबराते हुए बोला, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। एंड्रिक फाइल देखते हुए बोला, हम। युआन हिचकिचाते हुए बोला, सर क्या आप स्मृति अग्निवंशी को पसंद? एंड्रिक उसकी बात बीच में काट कर बोला, इतना फालतू तुम सोच कैसे लेते हो? युआन बोला, इसका मतलब आप उसे पसंद नहीं करते? एंड्रिक टाइपिंग करते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? युआन कंफ्यूज होकर बोला, तो आपने हाँ भी तो नहीं कहा। एंड्रिक उसे देखकर बोला, जब उसे पहली बार देखा तो वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन जैसा कि तुमने कहा स्मृति अग्निवंशी, उसके नाम के पीछे शशांक का नाम है, तो वो मेरी पसंद कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या मैं इतना गिरा हुआ दिखता हूं कि एक शादीशुदा लड़की पर नजर डालूंगा? युआना में सर हिलाकर बोला, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपने उस दिन शशांक अग्निवंशी के सामने, वो बस शशांक के अंदर आग लगाने के लिए बोल रहा था मैं। एंड्रिक फिर अपना काम करते हुए बोला, युआन तो आप सिर्फ ये उन्हें जलाने के लिए बोल रहे थे? एंड्रिक हाँ में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल, अपने दिमाग से ये फालतू की थॉट्स निकाल दो और अपने काम पर फोकस करो। युआन हाँ में सर हिलाकर बोला, एक और बात सर, अभ्रम आहूजा शशांक अग्निवंशी के दोस्त है, वो उनके साथ ही रहते हैं। ये सुन एंड्रिक अपना काम करते हुए रुक गया। वो युआन को देख बोला, और ये तुम मुझे कब बताते? डील कैंसिल करो। युआन हाँ में सर हिलाकर बाहर चला गया। तभी एक बार फिर गेट खुला तो एंड्रिक को लगा युआन ही है। वो बिना उस तरफ देखे बोला, अब क्या हो गया?
सामने खड़ा आदमी बोला, मुझे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी एंड्रिक। एंड्रिक आवाज सुन सामने देख जल्दी खड़ा होकर बोला, ओह अंकल आप, मुझे लगा युआन है। दूसरी तरफ नेश और डेजी साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी एक आदमी बीच आकर खड़ा हो गया। नेश पीछे पलटा, तब तक डेजी ने उस आदमी की गर्दन पर वार किया जिससे वो आदमी बेहोश हो गया। नेश डेजी को देखता है तो वो इतराते हुए आईब्रो उठा देती है। नेश कुछ नहीं बोला तो डेजी बोली, तुम जाओ, मैं इसे इसकी जगह पहुंचा कर आती हूँ। नेश हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वो अभी एक हवेली में थे जो लगभग खंड की तरह थी। वहां कुछ लोग तैनात थे जिनसे बचते हुए वो दोनों अपने मिशन को पूरा कर रहे थे। नेश बिना किसी की नज़र में आए आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर जोर से वार किया। वो दर्द से चीखा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। उसके सर के पीछे से खून आने लगा। वो लड़खड़ाते हुए पलटा तो सामने एक आदमी खड़ा था जो कि हंस रहा था। तभी वहां 6-7 आदमी और आ गए। वो सभी हंसने लगे। नेश धीरे धीरे बैठ गया। उसके सर में काफी तेज झंझनाहट हो रही थी। उस पे हल्की हल्की बेहोशी छाने लगी। उन सभी आदमियों में से एक आदमी बोला, क्या लगता है शशांक अग्निवंशी को वो अपना पालतू भेजेगा और हम फंस जाएंगे? तुझे अकेले भेजकर उसने गलती कर दी। अब जब वो तेरी लाश देखेगा तब उसे पता चलेगा कि उसका किससे पाला पड़ा है। नेश बेहोश होकर जमीन पर मुंह के बल गिर गया। कुछ आदमी उसे अपने साथ ले गए। डेजी ये सब फटी आंखों से देख रही थी। उसे लगा नहीं था कि नेश इतने जल्दी हाथ लग जाएगा। वो अपनी उंगली का नाखून चबाकर कुछ सोचने लगी। रात का वक्त। शशांक स्टडी रूम से निकल अपने रूम की तरफ जाने लगा, तभी ओरियन उसके सामने आकर बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ शशांक? मुझे क्या पता तू क्या सुनता है, शशांक बिना भाव के बोला। ओरियन पूरी बात कहते हुए बोला, तूने नेश के साथ ब्लैक कॉक को भेजा है। तुझे पता है ना वो हमें धोखा भी दे सकती है। तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? नेश खतरे में पड़ सकता है। शशांक बिना भाव के अपनी डिप वॉइस में बोला, दे सकती है लेकिन दिया नहीं है। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने उसे चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। वो बिल्कुल नेश की तरह है, अपने काम को लेकर ईमानदार, तो तू ज्यादा मत सोच। ओरियन तुझे ये रिस्क लेकर क्या मिल गया? शशांक अपने फोरहेड को 2 उंगलियों से रब करके बोला, बहुत कुछ, तू बस देखता जा। ये बोल वो उसके साइड से होकर चला गया। ओरियन निराशा से सर हिलाकर आगे बढ़ गया, तभी सामने उसे ईवा अपनी ओर आते हुए दिखी। ओरियन को देख ईवा अपनी जगह पर रुक गई। ओरियन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर कारपेट में फंसा और वो ईवा को लेकर धड़ाम से नीचे गिरा। उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई, साथ ही सांसें भी रुक गई। ऐसे अचानक गिरने से दोनों के होंठ आपस में टच हो गए थे। आसान शब्दों में कहें तो दोनों की एक्सीडेंटल किस हो गई थी। ओरियन ईवा के ऊपर था और ईवा उसके नीचे दबी थी। तभी तालियां बजाने की आवाज आई। उन दोनों ने साइड देखा तो अद्विक और कर्निश उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। ईवा जल्दी ओरियन को साइड धक्का देकर खड़ी हो गई। ओरियन भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। अद्विक, कर्निश दोनों अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अद्विक कर्निश के कंधे पर हाथ टिकाते हुए बोला, यार कर्निश, ये हमने क्या देख लिया? कर्निश अपनी आंखें बंद करने का नाटक करते हुए बोला, मुझे तो काफी शर्म आ रही है अद्विक भाई, मैं तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। ईवा का मन कर रहा था कि वो यही गड्ढा खोद उसमें कूद जाए। वो सोच रही थी कि काश ये आसमां उसे निगल जाए या ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। ओरियन अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगा। अद्विक उनके मजे लेते हुए बोला, यार ये सब ऐसे खुलम खुला करना शोभा नहीं देता, थोड़ा कंट्रोल करो डियर। ईवा अब और वहां थोड़ी रुक सकती थी। वो वहां से खिसकते हुए बोली, आई थिंक स्मृति हैज कॉल्ड मी, आई विल गो। ये बोल वो जाने लगी तो कर्निश उसे रोकते हुए बोला, ईवा भाभी का रूम उस तरफ है। ये सुन ईवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जल्दी सॉरी बोल स्मृति के रूम की तरफ भाग गई। कर्निश और अद्विक हाई फाई करते हुए हंस दिए। ओरियन ने भी जाना ही ठीक समझा, पर उसकी इतनी अच्छी किस्मत, कहाँ वो जा पाता। उससे पहले अद्विक उसके गले में हाथ डाल बोला, तू कहाँ चला भाई, तुझसे बात करनी है हमें। ओरियन उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे थोड़ा काम है। कर्निश ओरियन की दूसरी तरफ आकर उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखते हुए बोला, अरे ओरियन भाई, काम तो पूरी जिंदगी होते रहेंगे, पहले हमें अपने नए एक्सपीरियंस के बारे में तो बताए। ये बोल दोनों उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इधर ईवा हड़बड़ाते हुए स्मृति के रूम में चली गई। उसने आंखें फाड़े सामने देखा तो शशांक स्मृति को वॉल से सटा कर खड़ा था। दोनों काफी करीब थे। ये देख ईवा को खुद की किस्मत पर रोना आ गया। स्मृति और शशांक ने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। ईवा जल्दी उल्टी घूम गई। स्मृति ने शशांक को जल्दी खुद से दूर धक्का दे दिया, जिससे शशांक गिरते गिरते बचा। ईवा हकलाते हुए बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। ये बोल वो जाने को हुई तो स्मृति बोली, ईवा क्या काम था, बोलिए ना। ईवा रुक गई और धीरे से मुड़ी।
शशांक से कपकाते हुए जल्दी वॉशरूम में जाते हुए बोला, तुम आराम से बात कर लो। ईवा को अब खुद को मारने का मन कर रहा था। स्मृति उसके पास आते हुए बोली, ईवा बोलिए क्या हुआ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है। ईवा उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। स्मृति स्माइल करके बोली, आप क्यों सॉरी बोल रही है, आपको कुछ काम था क्या। ईवा हाँ में सर हिलाकर बोली, क्या हम टेरेस पर चले। स्मृति हाँ में सर हिला देती है। दूसरी तरफ नेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो खुद को एक खंबे से बंधा पाया। उसने सामने देखा जहां बहुत सारे लोग आग के पास घेरा बनाकर बैठे थे। एक महफिल सजी थी वहां। कोई शराब पी रहा था, कोई सट्टा खेल रहा था तो कोई शराब की बोतल सर पर रखकर नाच रहा था। उन्हें देख नेश समझ गया कि जरूर यहाँ अब महफिल शुरू होने वाली है। उसने आसपास देखा तो डेजी उसे नहीं दिखी। उसने चैन की सांस ली, मतलब उसके कहने के अनुसार डेजी जा चुकी थी। वो खुद के हाथ खोलने की कोशिश करने लगा। तभी सभी के कानों में एक आदमी की आवाज आई। आदमी, हेलो हेलो साहिबान कादरदान। वहां बैठे आदमियों से एक बोला, भाई माइक में घुसे जाओगे क्या। एक आदमी भागते हुए आया और बोला, अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है। ओह पिंकी पिंकी, आ। एक लड़की लाल पर्दे से लिपटी हुई वहां आई। धीरे धीरे पर्दा हटने लगा। उस लड़की ने ब्लैक कान से झड़ा घेरदार लहंगा पहना था। उसकी नाभि पर एक चमकीला हीरा लगा हुआ था जो चमक रहा था। ब्लैक ब्लाउज जिसका बैक नेक डीप था। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर बोर्ड मेकअप कर रखा था, हाथों में चूड़ियां थी, लहंगे के साइड में झुमके लगे थे। वो लड़की काफी बोल्ड लग रही थी। सारे आदमी लार टपकाते हुए उसे देख रहे थे। नेश की आंखों में उस हीरे की वजह से चुभन हो रही थी। उसने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा तो वो डेजी थी। उसे देख नेश की आंखें बड़ी हो गई। कोष्टक सारे आदमी मिलकर बोल रानी क्या चाहिए, बंगला चाहिए या कार चाहिए। डेजी मटकते हुए बोली, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए। डेजी उन सब के बीच में नाचते हुए गाने लगी, पैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, ओए अरे पैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू लेट। सारे आदमी उसके साथ अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगे। डेजी नेश की तरफ जाते हुए बोली, आंसर है सारे सवालों की, आ। वो नेश के सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। नेश डेजी को बिना किसी भाव के एकटक देख रहा था। डेजी अचानक उसके गले लग गई। नेश अचानक शॉक हो गया। वो बोला, क्या कर रही हो। डेजी चुपचाप खड़े रहो। ये बोल वो उसके हाथ की रस्सियां खोलने लगी, बिना किसी की नजर में आए। सारे लोग टल्ली होकर गाने लगे, अरे मुंबई की न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की, ममा मुंबई की न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। इंस्ट्रूमेंटल। वो सभी लोग बेहोश हो गए थे। डेजी ने सभी की शराब में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। नेश जल्दी वहां रखे एक बॉक्स के पास गया और उससे एक एम्बुलेंस निकाला। तभी उन दोनों के कानों में गोलियों के चलने की आवाज आई। नेश जल्दी डेजी के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, काम हो गया है, चलो अब। ये बोल वो डेजी का पकड़ जंगल की तरफ भाग गया। डेजी एक हाथ से अपना लहंगा पकड़ उसके साथ भागने लगी। एपिसोड 122। रात के 12 बजे। शशांक रूम। स्मृति बेड पर सो रही थी लेकिन शशांक उसके पास नहीं था। वो बालकनी में खड़ा था। वो जैसे ही रूम में आने को मुड़ता उससे पहले उसकी नजर नीचे गई। उसने देखा एक लड़का छुपते छुपाते बाहर जा रहा है। उसने ध्यान से देखा तो वो अद्विक था। वो कुछ समझता उससे पहले उसके पीछे 3 लड़के और बाहर निकले। शशांक गौर से उन्हें देखने लगा। वो तीनों क्रियांश, प्रतीक और कर्निश थे। वो चारों गार्डन में आए और धीरे धीरे अपनी अपनी बाइक लेकर मेंशन से बाहर चले गए। शशांक का चेहरा कठोर पड़ गया। दूसरी तरफ नेश डेजी को भागते हुए काफी दूर आ गया था। डेजी अचानक अपना हाथ छुड़ा लेती है। नेश पलटकर उसे देखता है तो वो जोर जोर से हाफ रही थी। वो अपने हाथ की कलाई पकड़कर मुश्किल से बोली, बस करो अब, हम दोनों कब से भाग रहे हैं, अब वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। नेश उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ते हुए बोला, हमें जल्दी जंगल से बाहर निकलना होगा। डेजी उसका हाथ झटक कर बोली, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे, कितना टाइट पकड़ रखा था मेरा हाथ। ये सुन नेश की नज़र उसके हाथ पर गई तो वो चौंक गया क्योंकि उसने इतना टाइट हाथ पकड़ा था कि हाथ की चूड़ियां टूटकर चुभ गई थी। हल्का हल्का खून भी आ रहा था। वो अपनी नजरें हटा आसपास देखता है तो वो दोनों बीच जंगल में थे। पास में एक झोपड़ी बनी हुई थी। नेश डेजी से बोला, हमें यहाँ से और दूर जाने की जरूरत है। डेजी को भी पता था कि अगर वो यहाँ रुके तो बुरे फंसेंगे। वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। नेश को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो उसके पीछे चला गया।
डेजी ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ लकड़ियां थी। उसकी नज़र साइड में पड़ी साड़ी पर गई, जिसे देख वो कुछ सोचकर नेश से बोली, तुम 2 मिनट बाहर जाना तो। नेश उसे घूर कर देखता है तो वो बोली, अरे नहीं जाऊंगी कहीं, प्लीज 2 मिनट बाहर वेट करो मेरा। नेश बिना कुछ कह बाहर चला गया। कुछ देर बाद नेश के कानों में डेजी की आवाज आई। वो पलटा तो उसकी नजरें डेजी पर रुक गई। डेजी ने मराठी तरीके से उस साड़ी को पहन रखी थी। वो उसके पास आए और बोली, चले। नेश हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। डेजी भी उसके पीछे चल पड़ी। सुबह का वक्त, सारंग विला। एंड्रिक मेन हॉल में बैठा था। उसके हाथ में कॉफी थी और एक हाथ से लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। युआन उसके पास बैठा सैंडविच खाते हुए फोन चला रहा था। तभी एंट्रेंस से एक आदमी आते हुए बोला, तुमने क्या सोचा फिर? ये आवाज सुन दोनों ने सामने देखा। वहां वही आदमी था जो कल ऑफिस में आया था। युआन ने जल्दी बचा सैंडविच मुंह में भर लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। एंड्रिक, प्रणय अंकल आइए ना। प्रणय वही सोफे पर बैठकर बोले, फिर कुछ सोचा तुमने? एंड्रिक गंभीर होकर बोला, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारी दुश्मनी शशांक अग्निवंशी से है तो उसके परिवार को बीच में लाना ये सही नहीं होगा। प्रणय अपने चेहरे पर निराशा लाते हुए बोले, आज से पहले तुमने कभी मेरी बात पर सवाल नहीं उठाया एंड्रिक। शायद मैं तुम्हारे लिए ज्यादा सोचकर गलत कर रहा हूँ। एंड्रिक अपना लैपटॉप और कॉफी मग साइड रख कर बोला, ऐसा नहीं है अंकल, मुझे पता है आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन क्या? प्रणय उसे देख कर बोले। एंड्रिक कुछ नहीं बोला तो वो आगे बोले, देखो एंड्रिक, शशांक ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। तुमने सुना तो होगा, खून के बदले खून, तो तुम भी स्मृति या उसके किसी परिवार वाले को खत्म कर दो। ये सुन युआन की आंखें बड़ी हो गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो एंड्रिक को देखने लगा। एंड्रिक ना में सर हिलाकर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। युआन ने लंबी सांस ली जैसे वो यही सुनना चाहता हो। प्रणय गुस्से से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ शशांक को बर्बाद करने आए थे तो अब तुम्हारे कदम क्यों डगमगा रहे हैं? जो दर्द तुम इतने सालों से झेल रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि शशांक को भी वो दर्द महसूस हो? तुमने 11 साल की उम्र में अपने माँ बाप खो दिया था, सिर्फ और सिर्फ शशांक की वजह से। क्या तुम्हें याद नहीं है? जवाब दो। एंड्रिक सख्त होकर बोला, सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने किया वो मैं भी करूँ। मैं उसे बर्बाद करने आया हूँ और करूँगा भी, पर ऐसे नहीं जैसे आपने कहा है। ये बात सुन प्रणय को लगा कि गुस्से से काम नहीं बनेगा। वो प्यार से बोले, मैं जानता हूँ एंड्रिक कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हें कुछ तो करना होगा ना। शशांक को डर से रूबरू तो करना होगा। एंड्रिक और युआन दोनों उन्हें देखने लगे। वो कुटिलता से मन में हंसे। दूसरी तरफ शशांक स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने अद्वैत, कर्निश, प्रियांश और प्रतीक सर झुकाकर खड़े थे। अभ्रम और ओरियन भी साइड में बैठे थे। शशांक शांत आवाज में बोला, कोई कुछ बोलेगा? कल तुम चारों कहाँ गए थे? चारों के पसीने छूट रहे थे। अद्वैत नॉर्मल होते हुए बोला, यार तू इतना टफ क्यों हो रहा है? हाँ, मैं सही वॉक पर गए थे। उन तीनों ने भी हाँ में सर हिला दिया। शशांक उन्हें घूर कर बोला, अच्छा तो चारों एक साथ जवाब देना, कहाँ गए थे? अद्वैत गार्डन, प्रतीक बीच, प्रियांश बार, कर्निश स्ट्रीट फूड खाने। उनके फास्ट और अलग अलग जवाब सुन अभ्रम और ओरियन की हंसी छूट गई। शशांक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो चारों घूरकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शशांक बोला, तो अब बताओ तुम सच में कहाँ गए थे? बस वो जवाब मत देना जो मैं सोच रहा हूँ। अद्वैत अपने रुमाल से अपना माथा पोंछत हुए कुछ बोलने को हुआ। उससे पहले स्टडी रूम का गेट खुला तो सभी ने उस तरफ देखा। वहां स्मृति थी। वो बोली, ब्रेकफास्ट तैयार है। ये सुन जैसे उन चारों की जान में जान आई। वो सभी लगातार मन में भगवान को थैंक यू बोल रहे थे। जल्दी कर्निश स्मृति के पास जाकर उसकी बलाई लेते हुए बोला, भाभी आप तो देवी हो देवी, हर बार आप हम बच्चों को बचा ही लेती हैं। ये बोल वो बाहर चला गया। प्रियांश स्मृति के पैर छूते हुए बोला, भगवान ने एक रक्षक के रूप में भेजा है आपको। स्मृति हैरानी से उन्हें देख रही थी। प्रतीक और अद्वैत उसके सामने आए और झुककर आदर से उसे प्रणाम किया। वो चारों बाहर चले गए। ओरियन, अभ्रम और शशांक उनके ड्रामे को देख रहे थे। वो दोनों शशांक को देख हंस देते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो कि तेरे और उनके बीच भाभी खड़ी है, तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये बोल वो दोनों चुपचाप बाहर चले गए। स्मृति नासमझी में जाने लगी तो शशांक कड़क आवाज में बोला, रुको। स्मृति के कदम अपनी जगह रुक गए। वो पलटकर शशांक को देखती है जो अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसकी तरफ ही कदम बढ़ा रहा था। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये समझ आ गया कि अब उसके साथ कुछ तो होने वाला है। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। शशांक स्मृति को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। स्मृति ने डार्क महरूम कलर प्रिंटेड साड़ी पहन रखी थी, बालों का जुड़ा बना हुआ था। वो काफी सुंदर लग रही थी। वो पीछे जाते जाते वॉल से लग गई। शशांक उसके इर्द गिर्द हाथ रखकर बोला, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी।
स्मृति हैरानी से बोली कि कैसी पनिशमेंट, हमने किया क्या है? शशांक उसके गले पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, रोज इतना सुंदर दिखकर अपने पति को तड़पाना, ये क्या है तुमने? स्मृति के गाल क्या चेहरा भी लाल पड़ गया। उसका पति कितना बेशर्म है। वो उसे खुद से दूर करके बोली, ब्रेकफास्ट तैयार है, चलिए, सब वेट कर रहे होंगे। शशांक उसकी कमर में हाथ डाल खुद से सटा लेता है और स्मृति के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट तो मेरे सामने है। स्मृति उसके शोल्डर पर अपने हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? वो उसे दूर करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शशांक जैसे भारी भरकम इंसान को इतनी हल्की लड़की कैसे दूर कर पाती? शशांक उसके नेक पर बाइट कर देता है तो स्मृति की हल्की चीख निकल गई। उसकी आंखों से हल्के आंसू आ गए। शशांक ने ये देखा तो वो उसके चेहरे को पकड़कर बोला, हे वाइफी, क्या दर्द हुआ? स्मृति ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया तो शशांक हल्का हंसकर उसे गले लगा देता है। उसकी वाइफ कितनी प्यारी है। स्मृति भी उसके शर्ट को पकड़ लेती है। शाम का वक्त, ओरियन और अद्विक कार में थे। ओरियन कार ड्राइव कर रहा था। तभी अद्विक की नज़र फुटपाथ पर गई, जहां कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। अद्विक बोला, ओए, गाड़ी रोक जल्दी। ओरियन उसके अचानक बोलने से ब्रेक लगा देता है और गुस्से से बोला, क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब है क्या? अद्विक अपना मास्क पहनकर बोला, ओरियन जल्दी जा, उस लड़के को बचा। ओरियन साइड देखकर बोला, तू जानता है क्या उसे? अद्विक उसे बाहर धकेलते हुए बोला, जाना, इतना टाइम नहीं है जान पहचान बताने का। ओरियन हैरानी से बाहर निकला और उन लड़कों के पास चला गया। वो लड़का जिन्हें वो सब परेशान कर रहे थे वो जमीन पर गिरा ओरियन को देखने लगा। उन सभी लड़कों में से एक बोला, क्या हो गया भैया, कुछ काम है क्या? उसका एटीट्यूड देख ओरियन की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी टाई की नॉट लूज करते हुए बोला, पहले कुछ काम नहीं था लेकिन अब है। आजकल के बच्चे खुद को बड़ा हीरो समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये देखकर। वो सभी लड़के स्कूल के लग रहे थे। उनमें से एक आगे आकर ओरियन के मुंह पर पंच मारने को हुआ तो ओरियन ने उसका हाथ मोड़ दिया। अद्विक उस लड़के के पास आकर उसे उठाते हुए बोला, त्रिशंक तुम ठीक तो हो? ये त्रिशंक था आरवी का भाई। वो अद्विक को पहचान गया। वो बोला, रॉकस्टार आप? अद्विक उसे कार में बैठाता है और बोला, क्या हो रहा है ये? त्रिशंक सर झुकाकर बोला, ये सभी मेरे क्लासमेट है। ये सभी मुझे अपना होमवर्क दे रहे थे तो मैंने मना कर दिया, तो ये मुझे धमकियां देने लगे तो मैं। अद्विक उसके सर पर हल्की मार कर बोला, तो तुम इन सब से अकेले भीड़ गए? पागल, अब ये सब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देते तो। उन दोनों ने पीछे देखा तो त्रिशंक हैरान रह गया। ओरियन ने इतनी जल्दी 7-8 को ठिकाने लगा दिया था। वो अपने हाथ और कपड़ों को झटकते हुए उन दोनों के पास आया और बोला, अब बता कौन है ये? अद्विक त्रिशंक को देखकर बोला, आरवी का भाई त्रिशंक है। ओरियन चौंक गया। अद्विक बोला, तुम बिल्कुल अपनी बहन पर गए हो? त्रिशंक खुशी से बोला, हाँ मैं उनकी तरह ही बहादुर हूँ। अद्विक हाँ में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल। ओरियन, क्या बिल्कुल? उसमें दिमाग है और ये बेकल है। बिना कुछ सोचे उनसे भीड़ गया। त्रिशंक सर झुका लेता है तो अद्विक ओरियन से बोला, अब बस भी कर, चल इसे घर छोड़ देते हैं। त्रिशंक मना करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, पहले ही आपने मेरी बहुत मदद कर दी, मैं चला जाऊंगा। ओरियन ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अद्विक बोला, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। ये सुन त्रिशंक हाँ में सर हिलाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ओरियन ने आरवी के घर के सामने गाड़ी रोकी तो त्रिशंक उतरकर बोला, आप दोनों अंदर नहीं आएंगे क्या? ओरियन कुछ बोलता उससे पहले अद्विक मास्क पहन उतरकर बोला, आएंगे ना? ओरियन ना में सर हिला बाहर आया। त्रिशंक डोर बेल बजाता है और कुछ ही देर में आरवी गेट खोलती है। उसकी आंखें बड़ी हो गई सामने ओरियन और अद्विक को देखकर। उसने जल्दी गेट फिर से बंद कर दिया। ओरियन और अद्विक चौंक गए। त्रिशंक अपने बालों में खुजाते हुए धीरे से बोला, ये पागल हो गई है क्या? आरवी लंबी सांस लेकर फिर से गेट खोलती है और स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, आप दोनों यहाँ। ओरियन उसकी कंडीशन समझ रहा था, लेकिन अद्विक बेशर्मों की तरह उसकी साइड से होकर अंदर चला गया। उसे देख ओरियन बोला, सॉरी आरवी, हमने तुम्हें चौंका दिया। आरवी अद्विक को घूरकर ओरियन से स्माइल करके बोली, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पहली बार आए हैं, अंदर आए ना। ये बोल वो साइड हट गई तो ओरियन और त्रिशंक अंदर आ गए। आरवी की माँ किचन से बाहर आते हुए बोली, कौन है आरू? दो अजंबियों को देख शारिका जी अपनी जगह पर रुक गई। वो आरवी को देखती है तो आरवी बोली, माँ ये मेरे बॉस के भाई है, ओरियन जी और अद्विक जी। उसने अद्विक के पीछे बहुत मुश्किल से जी लगाया। शारिका मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते बेटा, बैठिए ना। ओरियन उनके पैर छूकर बोला, नमस्ते आंटी। उसे देख अद्विक भी उनके पैर छूता है। शारिका जी प्यार से बोली, खुश रहो बेटा, आइए बैठिए ना, आप पहली बार आए हैं। वो दोनों वहीं लगे सोफे पर बैठ गए।
आरवी का ध्यान त्रिशन पर गया तो वो बोली, तुझे क्या हुआ, कहाँ मजदूरी करके आया है। शारिका जी भी अपने पुत्र को हैरानी से देखती है। उसकी यूनिफॉर्म काफी गंदी थी और बाल भी बिखरे हुए थे। त्रिशन बोला, वो दीदी, मैं वो। अद्विक बोला, छोड़ा ना आरवी बा। ओरियन उसकी बात बीच में काट कर बोला, क्यों छोड़ो आरवी, तुम्हें पता होना चाहिए। त्रिशन घबरा कर उसे देखने लगा। आरवी और शारिका जी भी उसे देखने लगे। अद्विक उसका मुंह बंद करते हुए बोला, प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा क्या। शारिका जी बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं लेकर आती हूँ। ये बोल वो चली गई। आरवी भी उनके पीछे चली गई। ओरियन उसके हाथ हटाकर बोला, क्या है, क्यों रोका मुझे। अद्विक, अरे सत्यवादी चुप हो जा, इस बेचारे की शक्ल तो देख, तुझे क्यों चूल मची है, इसे मार पड़वाने में ये बता देगा बाद में। ओरियन उसे घूर कर देखता है और फिर अपना फोन निकाल उसे चलाने लगता है। त्रिशन अद्विक के कान में बोला, ये भैया कौन है सर, अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। अद्विक उसके कंधे को थपथपा कर बोला, तू टेंशन मत ले मुन्ना, कुछ नहीं होगा। त्रिशन हाँ में सर हिलाकर बैठ गया। एपिसोड 123। आधी रात का वक्त। शशांक स्मृति को अपनी बाहों में भर कर सो रहा था। उसे एहसास हुआ कि स्मृति ने उसके शर्ट को काफी मजबूती से पकड़ रखा है। उसने झटके से अपनी आंखें खोल स्मृति को देखा तो स्मृति का चेहरा पसीने से लथपथ था। वो हल्का दूर हुआ तो स्मृति दूसरी तरफ पलट सिकुड़कर सो गई। शशांक ने लाइट ऑन कर उसे उठाते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ। स्मृति ने हल्की आंखें खोली और अपने पेट को पकड़ लिया। वो मुश्किल से बोली, हमें काफी तेज दर्द हो रहा है। शशांक ने जल्दी उसे स्ट्रेट सुलाया और बोला, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। स्मृति ने लोअर राइट साइड हाथ लगाया तो ये देख शशांक हैरानी से बोला, तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है, पहले भी हुआ है कभी। स्मृति की आंखों से आंसू आ गए। वो नामे सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शशांक जल्दी मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है और उससे एक टैबलेट निकाल स्मृति को दे, पानी का ग्लास बड़ा देता है। स्मृति ने मुश्किल से टैबलेट ली और सिकुड़कर सो गई। ये देख शशांक बॉक्स रख उससे बोला, तुम ऐसे लेटोगी तो दर्द और बढ़ेगा। शशांक ने स्मृति को स्ट्रेट सुलाया और उसके पास बैठ हल्के हाथ से उसके पेट पर मसाज करने लगा। कुछ देर बाद स्मृति को नींद आ गई। उसके चेहरे पर आराम दिख रहा था। शशांक ने उसे सही से सुलाया और उसके शांत चेहरे को देखने लगा। सुबह का वक्त। आज होलिका दहन था। सभी नाश्ता कर रहे थे और लगभग कर लिया था। स्मृति किचन में जाने को हुई उससे पहले शशांक अपनी दमदार आवाज में बोला, स्मृति मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। ये सुन सभी स्मृति को देखने लगे और स्मृति हैरानी से शशांक को देखने लगी। कर्निश बीच में कूदते हुए बोला, भाभी आप भाई के साथ कहीं जा रही हो क्या। स्मृति भी ये जानना चाहती थी क्या वो कहीं जा रही है। शशांक बोला, हाँ हॉस्पिटल। ये सुन सभी के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए सिवाय कर्निश के। कर्निश खुश होकर बोला, क्या अब मैं अंकल बनने वाला हूँ। उसकी बात सुन शशांक को खांसी आ गई। स्मृति का चेहरा लाल पड़ गया और आंखें बड़ी हो गई। सब लोग हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। क्या जो अभी इस बेवकूफ ने कहा वो सत्य है। अद्वैत उछलते हुए बोला, क्या गुड न्यूज सुनाई है भाई, अब फाइनली। वो कुछ और बोलता उससे पहले शशांक उठकर बोला, ज्यादा सोचने या बोलने की जरूरत नहीं है, उसका चेकअप कराना है बस। ये बोल वो चला गया। सबने स्मृति को देखा तो वहां थी ही नहीं, वो तो कब की जा चुकी थी। दादाजी निराशा से सर हिला देते हैं। ईवा ने ओरियन की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। ये देख ईवा जल्दी अपनी नजरें हटा लेती है। सारंग एंटरप्राइजेस। एंड्रिक अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी डोर नॉक हुआ तो वो अंदर आने को कहता है। डोर खुला और एक आदमी अंदर आया। एंड्रिक ने सामने देखा तो वो चौंक गया। वो ना चाहते हुए भी खड़ा होकर बोला, आज मिस्टर इग्निविंची यहाँ क्यों आए हैं। वो आदमी कोई और नहीं शिव थे। शिव मुस्कुराकर बोले, इतने दिनों बाद मिले हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं क्या। उनकी बात सुन एंड्रिक खुद को कंट्रोल करके बोला, प्लीज बैठिए। शिव उसके सामने बैठकर बोले, कैसे हो तुम। एंड्रिक सपाट लहजे में बोला, जान सकता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। शिव प्यार से बोले, तुम्हें आज रात के फंक्शन में इनवाइट करने आया हूँ। ये सुन एंड्रिक सरकेस्टिक तरीके से हंसकर बोला, ओ, और आपको लगता है मैं आऊँगा। शिव शांत भाव से बोले, ये तो तुम पर है कि तुम आओगे या नहीं, लेकिन मेरी पूछो तो मुझे लगता है कि तुम जरूर जाओगे। एंड्रिक सीरियस होकर बोला, तो आपको गलत लगता है। शिव, एंड्रिक तुम समझदार हो, तुम्हें झूठ और सच में फर्क करना आना चाहिए। एंड्रिक गुस्से से बोला, ओ रियली, ये बात आप मुझसे कह रहे हैं। आप ही थे जिन्होंने उस दिन झूठ का साथ देकर शशांक को जेल जाने से बचा लिया था। शिव एक फाइल निकाल उसके सामने रख कर बोले, तुम अभी भी गलत हो और वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। आज आने या ना आने का फैसला लेने से पहले एक बार ये फाइल जरूर देखना। एंड्रिक कुछ बोलता उससे पहले शिव बोले, ये बहुत जरूरी है कि जो तुम्हारे आसपास रहता हो उसके बारे में तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए। एंड्रिक, कहना क्या चाहते हैं आप।
शिव गंभीर स्वर में बोले, मान लो जिस पे तुम भरोसा करते हो, जिसे तुम इतना चाहते हो कि मिटने को भी तैयार हो जाओ, वो नेक इंसान हो ही ना। एंड्रिक, ये नामुमकिन है, जो नेक ना हो वो किसी का प्यार या भरोसा कमा ही नहीं पाएगा। शिव, नहीं, जब अकेलापन हो तो अपने दुश्मन का साथ भी अच्छा लगने लगता है। एंड्रिक ये सुन सोच में पड़ गया। शिव खड़े होकर बोले, तुम्हें एक बार अपनी नफरत साइड करके अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। क्या पता ऐसा हो कि तुम जो आज तक सोचते आए हो या जो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर किया हो, वो सब गलत निकले। आई होप तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बोल वो चले गए। एंड्रिक उस फाइल को देखने लगा। दूसरी तरफ स्मृति को शशांक हॉस्पिटल लाया था। डॉक्टर स्मृति को चेक कर अपने केबिन में शशांक से बात करने आई। शशांक बोला, क्या हुआ, सब नॉर्मल है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, यस मिस्टर, सब कुछ ठीक है। शशांक गंभीरता से बोला, तो उसे अपेंडिक्स की जगह क्यों दर्द हुआ? ये सुन डॉक्टर, ये खाना टाइम पे ना खाने की वजह से हुआ था, और वो अपेंडिक्स का दर्द नहीं था। वो एक नॉर्मल दर्द था जो खाने में असमानता आने से हुआ था। आप मिसेज अग्निवंशी के खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, जब उन्हें फिर दर्द हो तो दे देना। शशांक हाँ में सर हिला देता है और उठकर स्मृति की वार्ड की तरफ चला जाता है। स्मृति बैठकर अपने पास लेटी एक लेडी को देख रही थी। वो लेडी अपने बच्चे, जो शायद अभी ही हुआ था, उसके साथ खेल रही थी। स्मृति के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। शशांक उसके पास आकर बोला, तुम चाहो तो हम भी एक बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुन स्मृति चौंक गई। उस लेडी ने भी उसकी बात सुन ली थी और वो हल्का हंस दी। शशांक को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्मृति उसे घूरने लगी, उसे काफी शर्मा रही थी। शशांक उसके बाल सही करके बोला, चले। स्मृति धीरे से हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। शशांक ड्राइव करते हुए अपने पास मुंह फूला बैठी लड़की को देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ? स्मृति कुछ नहीं बोली और बाहर देखने लगी। उनकी कार भी गीजी बार के सामने से होकर गुजरी तो स्मृति को कुछ याद आया। वो शशांक की तरफ मुड़कर बोली, सुनिए। शशांक सामने देखते हुए बोला, बोलिए। स्मृति हिचकिचाते हुए बोली, हमें कुछ कहना था आपसे। शशांक एक नज़र उसे देख गाड़ी साइड में रोक देता है। वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है? स्मृति नजरें नीचे करके बोली, हम जब यहाँ से भागे थे तब एक लड़की ने हमारी मदद की थी। हमने उनसे वादा किया था कि हम उन्हें यहाँ से निकाल लेंगे, पर। शशांक बोला, तुमने बोला था ना, तो जाओ बचाओ, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? स्मृति परेशानी से बोली, हम अकेले कैसे? शशांक उसके करीब आते हुए बोला, अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे कुछ देना भी होगा। स्मृति पीछे जाते हुए बोली, हम समझे नहीं। शशांक बोला, मैं समझता देता हूँ। ये बोल वो उसके होंठों पर होंठ रख उसे किस करने लगा। वो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर अब वो खुद को और नहीं रोक पाया। स्मृति की आंखें बड़ी हो गई। कुछ देर बाद शशांक उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को देखता है, जो पूरा लाल टमाटर की तरह हो गया था। वो मुस्कुराकर उसके बाल सही करने लगा। स्मृति ने कब से कसकर अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी। शशांक कार स्टार्ट करके बोला, मैंने उस लड़की को कब का बाहर निकलवा दिया है, सो डोंट वरी। ये सुन स्मृति हैरान हो गई, पर उसे अपने पति पर भरोसा था। वो बाहर देखते हुए मुस्कुरा दी और शशांक उसे देख। एपिसोड 125। एंड्रिक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वाइन बिजनेस सूट पहना था, बाल भी सलीके से सेट किए हुए थे। वो काफी हैंडसम था। शशांक आंखें छोटी करके बोला, जान सकता हूँ कि बिन बुलाए आने का क्या कारण है? एंड्रिक भी आंखें छोटी करके बोला, और मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम अपने गेस्ट से ऐसे ही सवाल करते हो? अब्रम और ओरियन उनके टकराव को समझ रहे थे। ओरियन बात संभाल कर बोला, ये बात करना जरूरी है क्या? शशांक, तू तो ऐसी हरकतें मत कर। एंड्रिक, मेरे कलजे को बहुत ठंडक मिलती है जब तू इसे समझाता है। ऐसे ही अकल देता रहे, वरना इसे भटकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसकी बात सुन शशांक से पहले ओरियन बोला, थोड़ी अकल तू भी ले लेगा तो तू भी भटका हुआ सही रास्ते पर आ जाएगा। एंड्रिक की स्माइल गायब हो गई और शशांक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अब्रम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो हैरान था कि कोई शशांक से ऐसे बात कर रहा है। शिव उनके पास आते हुए बोले, एंड्रिक, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, चलो पार्टी में चलते हैं। एंड्रिक को कोई खास खुशी नहीं हुई, लेकिन उसने शशांक की तरफ देख अपनी भौहें उठा ली। वो उनके साथ चला गया। उसके पीछे युआन ना चाहते हुए भी उन तीनों को ग्रीट करते हुए एंड्रिक के पीछे चला गया। ओरियन बोला, शिव अंकल के कहने पर तो वो यहाँ नहीं आया होगा, जरूर कोई और बात है। शशांक आगे चलते हुए बोला, फॉरगेट इट, देयर इज नो नीड टू पे अटेंशन टू इट। अब्रम और ओरियन भी उसके पीछे चल दिए। स्मृति श्रेविका को रेडी करके उसकी नजरें उतार कर बोली, काफी सुंदर लग रही है आप, देखना अब्रम भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। ये सुन श्रेविका की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, ये आप क्या कह रही है?
स्मृति, हमें दिखाई देता है सब, तो हमसे छुपाने की कोशिश मत करिए। ये सुन अब श्रेविका कुछ बोलती उससे पहले डोर नॉक हुआ। स्मृति ने गेट खोला तो ईवा और आरवी बाहर खड़ी थी। आरवी ने श्रेविका को देखकर कहा, ओह गॉड, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ईवा भी उसकी तारीफ करते हुए बोली, जस्ट लाइक इंडियन फेरी। श्रेविका मुस्कुराकर बोली, थैंक्स फॉर गिविंग बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। स्मृति बोली, चलिए जल्दी चलते हैं, पूजा आंटी वेट कर रही होंगी। गार्डन पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके थे। उसमें काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल्स और प्रोड्यूसर मौजूद थे। सभी शशांक से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, कोई अपनी बेटी का रिश्ता उससे कराकर या तो कोई अच्छा प्रपोजल रखकर। वो सारे हैंडसम हंक, शिव, अविनाश, राजेश जी, नुआन और दादाजी साथ ही खड़े थे। दादाजी नुआन से बोले, चलो नुआन, मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलवाता हूँ। वो दोनों चले गए। शिव बोले, चलो पापा मिलवा रहे हैं तो मैं भी तुम दोनों को किसी से मिलवाता हूँ। ये बोल वो राजेश और अविनाश जी को अपने साथ ले गए। पूजा जी उसने थोड़ी दूर अपनी किसी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। वो सारे हैंडसम हंक एक साथ थे और पार्टी की लड़कियां कंफ्यूज थी कि किसे देख। तभी उन सभी की नजरें सामने आ रही लड़कियों पर गई, इनफैक्ट सारे लोगों की। सबकी नजरें उन पर ही रुक गई। वो चारों ओर कोई नहीं बल्कि स्मृति, ईवा, आरवी और श्रविका थी। कर्निश उन्हें देखकर अपने चार भाइयों को देखता है जिनकी नजरें वही अटकी पड़ी थी। वो अपना सर पीट कर बोला, मुंह तो बंद कर लो भाई। क्रियांश, प्रकृति की सबसे ज्यादा सुंदर कन्याएं हमारे ही घर में है शायद। उसकी बात पर प्रतीक और कर्निश हाँ में सर हिला देते हैं, लेकिन वो चारों उसे घूरने लगे। वो चारों लड़कियां उनके पास आए। स्मृति को हल्की घबराहट हो रही थी इतने सारे लोगों को देखकर। अब्राम तो श्रेविका को देखता रह गया। श्रेविका ने लेवेंडर सीक्वेंस वर्क शिफॉन फ्री पल्लू साड़ी पहनी थी, बाल खुले, कानों में बड़े बड़े झुमके और चेहरे पर हल्का मेकअप। वो काफी सुंदर और आज रोज से अलग लग रही थी। श्रेविका ने भी अब्रम को देखा तो उसने व्हाइट शर्ट विथ व्हाइट फॉर्मल पेंट पहनी थी जिसपे लेवेंडर साइड बटन ब्लेजर पहना था जिसके 3-4 बटन खुले थे। वो दोनों सेम कॉम्बिनेशन में कपल लग रहे थे। कर्निश बोला, क्या बात है, आज तो पार्टी में अलग ही चमक नजर आ रही है। स्वर्ग से उतरी कोकिल कंती अप्सराएं लग रही है आप सभी, प्रतीक बोला। क्रियांश भी उनकी तारीफ करते हुए बोला, लेडीज, आपकी सुंदरता का कोई तो राज होगा। वो सभी लड़कियां मुस्कुरा दी। शशांक, अभ्रम, ओरियन और अद्विक को अपने छोटे भाइयों से काफी जलन हो रही थी क्योंकि उनसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो दे रहे थे और सारी अटेंशन भी ले रहे थे। कुछ देर बाद कर्निश जा रहा था कि किसी से टकरा गया। उसने सामने देखा तो उसी की उम्र का लड़का था। वो लड़का बोला, सॉरी। कर्निश उसे देख बोला, मैंने पहले भी तुम्हें देखा है, क्या नाम था तुम्हारा? वो लड़का, युआन। युआन गर्ग नाम है मेरा। कर्निश, हाँ हाँ याद है मुझे, वैसे तुम यहाँ हो मतलब तुम्हारा बॉस भी यही होगा है ना? युआन हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ है तो। कर्निश उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, अरे तो मुझे क्या, चलो मैं तुम्हें अपनी गैंग से मिलवाता हूँ। युआन हैरानी से उसके साथ खींचा चला गया। प्रतीक और क्रियांश कर्निश के साथ किसी को देखकर बोले, कौन है कर्निश ये? कर्निश युआन के कंधे पर हाथ थपथपा कर बोला, युआन मेरा नया दोस्त। ये सुन प्रतीक क्रियांश के साथ युआन भी शौक हो गया। वो उसका हाथ हटाकर बोला, हम दोस्त कब बने? कर्निश, जब तुमने तुम की जगह हम बोला। ये छोड़ो, अब अपनी टेंशन छोड़ो और हमें ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी से तुम बोर नहीं होगे। क्रियांश और प्रतीक उसे ग्लास देकर चेयर्स करते हैं। युआन हैरान था लेकिन वो कब से पार्टी में बोर हो रहा था। एंड्रिक भी अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था, ऐसे में उसे बनी बनाई गैंग मिल रही है तो वो मना कैसे करता। वो भी घुल गया इनके साथ। दूसरी तरफ शशांक और ओरियन साथ खड़े थे। ओरियन बोला, क्या तू सही में ये करना चाहता है? शशांक, हाँ। ओरियन स्माइल करके बोला, पहली बार तेरे फैसले पर प्राउड फील कर पा रहा हूँ। ये सुन शशांक अपनी आंखें गोल घुमा देता है और स्टेज की तरफ बढ़ गया। सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सीधा शशांक पर पड़ी। वो माइक लेकर बोला, हेलो एवरीवन। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। स्मृति भी उसे ही देखने लगी। शशांक बोला, टुडे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सुन सभी जिज्ञासावश होकर उसे देख रहे थे। पूरी मीडिया का फोकस उस पर था। नॉर्मली शशांक अग्निवंशी ऐसे स्पीच नहीं देता था, सभी उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। शशांक आगे बोला, आई विल नॉट फोर्स यू टू थिंक टू मच, प्लीज वेलकम माई वाइफ मिस स्मृति शशांक अग्निवंशी। ये बोलते ही सारी लाइट स्मृति पर रुक गई। सभी लोगों को झटका सा लगा था। इसका मतलब दी विपन किंग ने शादी कर ली, लेकिन कब और कैसे? मीडिया फोटोज लेने लगी। लोगों की आंखें बड़ी हो गई। अब्रम, अद्विक और ओरियन काफी प्राउडली शशांक को देख रहे थे। आज उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था दुनिया के सामने।
दादाजी की आंखें हल्की नम हो गई। उन्हें हैरानी के साथ खुशी हो रही थी कि उनके पोते ने वो कर दिया जो वो चाहते थे। नुआन मुस्कुराते हुए उनके कंधे को थपथपाते हैं। शिव का भी यही हाल था। अविनाश भी खुशी से भर गए। कर्निश प्रियांश के गले लगकर बोला, कभी सोचा नहीं था यार भाई ऐसा करेंगे। आज मैं काफी खुश हूँ। भाभी को आज सबसे मिलवाकर उन्होंने उन्हें सारे हक दे दिए। प्रतीक और प्रियांश भी खुशी से उछल पड़े। युआन बस स्माइल कर रहा था उन तीनों को देखकर। एंड्रिक उसे देख मन में बोला, चलो तू इतना फट्टू तो नहीं निकला। अब बारी आती है स्मृति के रिएक्शन की। तो स्मृति के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसका दिल धक 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 कर रहा था। पूजा जी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो होश में आई। उसने आसपास देखा, सभी उसे ही देख रहे थे। ऊपर से वो लाइट उसे हाईलाइट कर रही थी। ईवा, आरवी और श्रिविका के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी। शशांक उसे प्यार से देख रहा था। कर्निश जल्दी जाकर एक म्यूजिक प्ले करवाता है। शशांक स्मृति को आने का इशारा करता तो स्मृति अपने भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा लाल पीला हो गया था। म्यूजिक, ये दिल मेरा ढूंढता था जिसे, वो नाम जो किस्मतों ने लिखे। शशांक स्मृति के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। स्मृति उसे पकड़कर स्टेज की सीढ़ियां चढ़ती है। ये सॉन्ग काफी लाइट वॉल्यूम में चल रहा था जो उस माहौल को काफी रोमांटिक बना रहा था। तुम जो मिले यूं लगा है मुझे जैसे जमीन आसमां मिल रहे। शशांक स्मृति को प्यार से देख रहा था। वही स्मृति का शरीर सुन पड़ा था। सारे लोगों की नज़र उन दोनों पर ही थी। ये देख वो और घबरा रही थी। ये आंखें ना भूले, चेहरे की सादगी, वो होठों की नरमी, सांसों की ताजगी। शशांक उसे देख बोला, मैं एक बार फिर तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ वाइफी। आई लव यू सो मच। आई कांट इवन थिंक ऑफ माई फ्यूचर लाइफ विदाउट यू। ये सुन स्मृति की आंखों में हल्के आंसू आ गए। शशांक ने ये सब अचानक करके उसे शौक में डाल दिया था, लेकिन ऐसे सभी के सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार करना, इससे वो काफी इमोशनल हो गई। एक लड़की चाहती ही क्या है, उसका होने वाला पति उसे इज्जत दे, दुनिया के सामने उसे स्वीकारे, उससे प्यार करे। बस तू है, तू ही है जो मुझमें घुल गई। यूं लगता है मुझको मुझमें ही मैं नहीं। शशांक सभी की तरफ देखकर बोला, दिस इज माई वाइफ स्मृति शशांक एग्निविंशी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ द एग्निविंशी फैमिली, दैट्स ऑल। ये बोल वो स्मृति की आंखों में देखने लगा। स्मृति भी उसे ही देख रही थी। ये दिल मेरा ढूंढता था जिसे, वो नाम जो किस्मतों ने लिखे। सभी लोग तालियां बजाने लगे। कई लोग सच में खुश थे तो कहीं खुश होने का दिखावा कर रहे थे। एक आदमी जो कोने में खड़ा था वो ड्रिंक करते हुए बोला, शशांक अग्निवंशी, तुमने खुद अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रख दी। अब तो तेरी कमजोरी भी हाथ लग गई। देखते हैं कितने दिन तुम्हारी ये खुशी टिकती है। इधर श्रिविका अभ्रम को घूर कर देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अद्वितीय देख अभ्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू श्रिविका को प्रपोज कैसे और कब करने वाला है। ये सुन अभ्रम हैरानी से बोला, क्या प्रपोज? ओरियन तो क्या सीधा शादी करना चाहता है? अभ्रम झिझकते हुए बोला, मैंने अभी ये सब सोचा नहीं है। तो कब सोचोगे? जब वो तुम्हें छोड़ किसी और के साथ चली जाएगी। शशांक उसके पास आते हुए बोला। उसकी बात सुन अभ्रम हैरान हो गया। वो बोला, तुझे कैसे पता? शशांक आंखें छोटी करके बोला, कहा था ना तुझे एक बार, तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिना देखे बता सकता हूँ कि तुम सबके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बोल वो तीनों को घूरता है। उसकी नज़रें महसूस कर अद्वैक और ओरियन के भी पसीने छूट गए। कुछ देर बाद ऐसे ही पार्टी चली। उसके बाद सभी गेस्ट जा चुके थे। कुछ ही थे जो होलिका दहन के लिए रुके थे। एंड्रिक जाने को था लेकिन मजबूरन दादाजी और शिव के कहने पर रुक गया। स्मृति पूजा की थाल लेकर आ रही थी कि तभी किसी से टकराते टकराते बची। अपने सामने एंड्रिक को देख स्मृति काफी घबरा गई। वो साइड से जाने लगी तो एंड्रिक उसके पीछे किसी को आता देख उसका रास्ता रोककर बोला, 2 मिनट ऐसे ही खड़ी रहो। स्मृति को समझ नहीं आया। एंड्रिक मुस्कुराकर उसे देख रहा था। स्मृति सोच रही थी कि क्या ये पागल है जो ऐसे स्माइल कर रहा है। स्मृति कुछ बोलती उससे पहले पीछे से कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? स्मृति ने मुड़कर देखा तो वो शशांक था। वो एंड्रिक को घूर रहा था। वही एंड्रिक डेविल स्माइल लिए उसे देख रहा था। शशांक स्मृति से बोला, तुम जाओ मैं आता हूँ। स्मृति एक नज़र उसे देखा, मैं सर हिलाकर चली गई। शशांक एंड्रिक से बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? एंड्रिक तनकर खड़े होते हुए बोला, अरे तू तो ऐसे ही भड़क रहा है। मैं तो बस तेरी पत्नी से जान पहचान बढ़ा रहा था। उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता था कि उसका पति कितना बहादुर है। इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद भी सबके सामने अपना वीक पॉइंट खोलकर रख दिया। वैसे मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहूँ या बहादुर? शशांक उसके शोल्डर से धूल झाड़ते हुए बोला, तू जो भी कह ले मुझे सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे मैं तुझे फिर कहूँगा, स्मृति से दूर रह वरना तू ना पहचान बढ़ाने के काबिल रहेगा और ना ही कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के।
एंड्रिक उसका हाथ झटक कर चला गया। शशांक को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी नजरें इधर उधर की तो कोई नहीं था। एंड्रिक और योआन दोनों कार की तरफ आ गए। एंड्रिक बैग पता उससे पहले किसी ने उसे आवाज दी। उसने पलट कर देखा तो कर्निश भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसे देख एंड्रिक रुक गया। योआन भी उसे देखने लगा। कर्निश हाफते हुए बोला, मैंने आपको पहचान लिया, आप एंड्रिक सारंग हैं ना? एंड्रिक अजीब सा फेस बनाकर बोला, ये सबको पता है। कर्निश में सर हिलाकर अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाल कर बोला, अरे नहीं, आप एंड्रिक भैया है जो मुझे बचपन में पीठ पर लेकर घूमते थे। ये सुन योआन के होश उड़ गए। वही एंड्रिक फोटो देखता है जिसमें एंड्रिक ने कर्निश को बैक पर ले रखा था। फोटो पुरानी थी। एंड्रिक उसे इग्नोर कर योआन से बोला, जल्दी चलो, मेरे पास और भी काम है। ये बोल वो कार में बैठ गया। योआन उसे देख एक बार कर्निश को देखता है और कार में बैठ जाता है। कार वहां से चली गई। कर्निश का चेहरा मुरझा गया। वो निराशा से मुड़ा तो उसके सामने शशांक खड़ा था। कर्निश कुछ कहता उससे पहले शशांक बोला, जो भी पूछना है कल पूछना। कर्निश धीरे से हाँ में सर हिला देता है। इधर कार में एंड्रिक के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसे अच्छा लगा कि कर्निश ने उसे पहचान लिया, लेकिन वो उससे अपने बदले के चलते रिश्ते नहीं जोड़ सकता। योआन उसे ही देख रहा था। उसे बहुत कुछ पूछना था लेकिन वो चुप था। एपिसोड 126। आज होली थी। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे। स्मृति पूजा जी के साथ उनके घर गई थी। शशांक और अब्रम स्टडी रूम में मीटिंग ले रहे थे। ओरियन अपने रूम में था। प्रियांश, अद्विक और प्रतीक एक प्लेन बना रहे थे। ईवा और कर्निश भी अपने बनाए प्लेन को अंजाम दे रहे थे। बाकी नोआम, दादाजी, शिव, राजेश, अविनाश सभी गार्डन में गेस्ट के साथ थे। होली का सेटअप गार्डन में ही किया था। अद्विक दूर खड़ी श्रविका को तैयार रहने का इशारा करता है तो श्रविका बदले में हाथ से थम्स अप का इशारा करती है। अद्विक प्रतीक को जाने का इशारा करता है तो प्रतीक हाँ में सर हिलाकर अंदर चला गया। स्टडी रूम। शशांक और अब्रम मीटिंग ले रहे थे, तभी गेट नॉक हुआ और प्रतीक अंदर आया। उसे देख अब्रम अपना कैमरा बंद करता है। प्रतीक बोला, अब्रम भाई, आपको दादाजी ने बुलाया है। अब्रम शशांक को एक नज़र देख प्रतीक के साथ चला गया। अब्रम प्रतीक के साथ बाहर एंट्रेंस पर आकर खड़ा हुआ ही कि प्रतीक जल्दी उससे दूर चला गया। अब्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ऊपर बालकनी में खड़े कर्निश और ईवा ने उसपे कलर की बाल्टी उधेड़ दी। वो पूरा कलर से लथपथ था। वो हैरानी से ऊपर देख सामने देखता है तो बिना किसी देरी के अद्विक और प्रियांश ने उसपे गुलाल की बड़ी बड़ी थाल खाली कर दी। अब्रम जल्दी अपने हाथों से चेहरे को कवर कर लेता है। वो गुस्से से बोला, तुम सबका दिमाग। वो ये बोलते हुए सामने देखता है तो श्रविका एक और पानी की बाल्टी उस पे उधेड़ देती है। अब्रम के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो गुस्से से सबको घूरता है तो अद्विक उसके पास आते हुए बोला, भाई बुरा मत मान, होली है। अब्रम अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, हाँ तो तू भी बुरा मत मानना। ये बोल वो उसके पीछे भागा। अद्विक भी पूरी जान लगा कर भागा। अब्रम कलर उठा उस पे फेंकने लगा। सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद वो सब मिलकर फिर प्लेन कर रहे थे। इस बार अब्रम भी उनके साथ था। वो झुंड बनाकर डिस्कस कर रहे थे। 10 मिनट बाद ईवा ने ओरियन का रूम नॉक किया। ओरियन ने गेट खोला। ईवा को सामने देख वो बोला, आप कोई काम था? ईवा हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ मुझे कुछ बात करनी थी, जल्दी चलिए मेरे साथ। ये बोल ईवा आगे बढ़ गई। ओरियन बिना कुछ सोचे उसके पीछे चला गया। वो ईवा के साथ पुल तक आ गया। ईवा उसे पुल में दिखाते हुए बोली, ये देखिए, आपको कुछ दिखा? ओरियन अंदर ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ईवा उसे अंदर धक्का देकर बोली, तो साफ देख कर आए। ओरियन खुद को संभाल नहीं पाया और छपाक से पानी में गिरा। सभी लोग बाहर आकर उस पे कलर फकने लगे। ओरियन अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, यकीन नहीं होता कि मैंने आज के दिन बेवकूफ़ी कर ली। अब्रम उस पे कलर डालते हुए बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि तू फंस गया, इसका सारा क्रेडिट ईवा को जाता है। ईवा इतराते हुए आईब्रो उठा देती है तो ओरियन बाहर आते हुए बोला, बहुत अच्छा प्लान था लेकिन अब कौन बचाएगा मुझसे। ये बोल वो ईवा की तरफ बढ़ा। ईवा और बाकी सभी वहां से भागे। श्रविका भागने लगी तो अब्रम उसका हाथ पकड़ खुद के करीब करके बोला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा कलर तो लगवा लो। श्रविका आंखें बड़ी करके बोली, देखो तुम चीटिंग कर रहे हो। अब्रम अपने हाथ में पकड़ा कलर उसके गालों पर लगा कर बोला, चीटिंग ही सही लेकिन जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा। श्रविका उसे घूरने लगी और अब्रम प्यार से उसके नोज पर किस कर देता है। श्रविका के गाल लाल हो गए। वहीं बाहर ओरियन ने प्रतीक और कर्निश को कलर से भर दिया था। अब वो क्रियांश के पीछे भागा तो क्रियांश दादाजी के पीछे छुपते हुए बोला, ओरियन भाई आपको पता है अगर दादाजी को जरा सा भी कलर लगा तो वो आपकी चटनी बना देंगे। दादाजी उसकी बात पर हाँ में सर हिला देते हैं।
ये देख ओरियन गुलाल हाथों में भर अविनाश जी की तरफ देखता है तो अविनाश मुस्कुरा कर क्रियांश के ऊपर बाल्टी खाली कर देते हैं। क्रियांश दादाजी से दूर जाकर बोला, अरे अंकल। तभी उसे ओरियन पास आते हुए दिखा। सब ने देखा ओरियन ने क्रियांश को कलर से भर दिया था। वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसने अद्वैत को ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। उसकी नजर ईवा पर गई जो वहां से खिसकने की तैयार में थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो ईवा नामे सर हिलाकर उल्टे कदम भागने लगी। ओरियन भी उसके पीछे भागा। वो दोनों भागते हुए फिर वही पुल के पास आ गए थे। ईवा पीछे कदम लेते हुए बोली, देखिए वो सबने मिलकर किया था, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज ही। ये बोलते हुए उसका पैर फिसला तो उसने ओरियन की शर्ट को पकड़ लिया। ओरियन भी उसको संभालने के चक्कर में उसके साथ पानी में छपाक से गिरा। ईवा ने उसे पकड़ उसके सहारे खड़ी होने की कोशिश करने लगी। ओरियन और वो दोनों काफी करीब थे। दोनों की नजरें आपस में मिलकर वहीं रुक गई। दूसरी तरफ स्मृति पूजा जी के साथ मेंशन के अंदर आ रही थी तो अद्वैत उनके पास जाकर बोला, आप दोनों सूखी सूखी अच्छे नहीं लग रहे। पूजा उसे आंखें दिखाकर बोली, अद्वैत मुझे दादाजी ने बुलाया है, सारे गेस्ट के खाने का इंतजाम देखना है, तो बाद में खेलते हैं। ये बोल वो बचते बचाते अंदर चली गई। अब सभी स्मृति को देख रहे थे। स्मृति खिसकने को हुई तो सभी ने उसे घेर लिया। श्रविका हाथ मलते हुए बोली, क्या स्मृति जी, इतनी जल्दी क्या है? कर्निश उस पे कलर फेंकता उससे पहले स्मृति बोली, प्लीज रुक जाए सब, हमें काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब्रम भाभी, आपके बहाने सबको समझ आ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है बचने का। वैसे अगर आप चाहे तो जा सकती है। ये सुन सभी अब्रम को देखने लगे। स्मृति भी खुश हो गई लेकिन अब्रम की आगे की बात सुन उसकी खुशी गायब हो गई। अब्रम लेकिन एक शर्त पर, शर्त यह है कि शशांक को यहाँ लाना होगा। स्मृति आंखें बड़ी करके बोली, ये हम कैसे कर सकते हैं? क्रियांश, सोच लीजिए भाभी, क्या चाहती है आप? स्टडी रूम। स्मृति नॉक करके अंदर आई तो शशांक मीटिंग ले रहा था। उसे देख स्मृति अपनी उंगली का नाखून चबाने लगी। शशांक एक नज़र उसे देख मीटिंग ऑफ करके बोला, क्या हुआ? स्मृति घबराते हुए बोली, आप हमारे साथ, आप हमारे। शशांक चेयर पीछे खिसका उस पे सही से बैठ उसे देखते हुए बोला, हाँ सुन रहा हूँ मैं। स्मृति एक सांस में बोली, हमें कुछ काम है, प्लीज हमारे साथ आइए। शशांक उसे अजीब तरीके से देखने लगा। स्मृति पपी फेस बनाकर उसे देखती है तो शशांक अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, काम जरूरी नहीं हुआ तो फिर देखना तुम। स्मृति के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो जल्दी बाहर चली गई। शशांक भी उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों एंट्रेंस पर आए तो गार्डन में कोई नहीं था। सारे गेस्ट मेंशन की दूसरी तरफ थे। शशांक स्मृति से बोला, बोलो क्या काम था? स्मृति अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर टांग उसके पास आकर बोली, आज होली है। शशांक कुछ समझता उससे पहले स्मृति ने उसके चेहरे को कलर से भर दिया और दूर भाग गई। शशांक ने अपनी आंखें कस के बंद कर कहा, तुम। वो आगे बढ़ा। उससे पहले अभ्रम एक पानी का पाइप लेकर उसे गीला करने लगा। फिर अद्वैत ने कलर की थाल उस पे खाली कर दी। शशांक ने अपने फेस को कवर करके कहा, रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओरियन उस पे कलर की बाल्टी उधेड़ते हुए बोला, तुझसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। शशांक अभ्रम की तरफ बढ़ा और उससे पाइप ले लिया। अभ्रम दूर भागते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया यार। शशांक सबसे पहले उसे ही निशाना बनाकर बोला, ये तू थोड़ी कर सकता है, ये सब तो मैंने किया है ना। ये बोल वो पाइप से निकल रहे तेज पानी से उसे गीला करने लगा। उसने फिर सभी को देखा तो वो सब उससे काफी दूर भाग गए थे। उसने धीरे धीरे करके सभी से बदला ले लिया। अब वो स्मृति की तरफ भागते हुए बोला, तुमने अच्छा नहीं किया वाइफी। स्मृति भी पूरी जान कर लगा कर भागते हुए बोली, अपने मन से हमने कुछ नहीं किया। वो कितनी भी जान लगा कर भागती लेकिन शशांक की स्पीड को बीट नहीं कर सकती थी। शशांक उसे पकड़कर बोला, अब कहाँ भगोगी? ये बोल वो सबसे पहले प्यार से उसके गालों पर गुलाल लगाता है। उसके बाद कलर की पूरी बाल्टी उस पे खाली कर दी। स्मृति की प्लेन येलो साड़ी पूरी सतरंगी हो गई थी। स्मृति को गुस्से से ज्यादा हंसी आ रही थी। सबने मिलकर काफी कलर की बाल्टी उन पे खाली कर दी। अभ्रम बोला, शशांक तूने बस कर्निश को सबक नहीं सिखाया, जबकि सारा प्लान उसका था। कर्निश दूर से बोला, ये चीटिंग है अभ्रम भाई, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई क्या? शशांक ने देखा कर्निश उससे काफी दूर है। वो हाथों में कलर लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। कर्निश पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागने लगा। शशांक पूरी स्पीड से उसे पकड़ने के लिए भागा। कर्निश भी कम नहीं था, वो भी काफी तेज भाग रहा था, पर काफी देर भागने के बाद वो थक ही गया। वो गिरते हुए बोला, भाई प्लीज। शशांक हफाते हुए उसके पास ही बैठ गया। वो बोला, इतना तेज तू कब से भागने लगा नेवले? ये नाम सुनकर कर्निश हैरानी से बोला, भाई आपको पता भी है आपने कितने सालों बाद मुझे इस नाम से बुलाया है? शशांक को भी रियलाइज हुआ कि वाकई काफी वक्त हो गया है।
कर्निश अचानक उसके गले लग गया। शशांक संभल नहीं पाया और वहीं गिर गया। उसके चेहरे पर हंसी थी कर्निश की हरकत की वजह से। बाकी सब दूर से उन्हें देख रहे थे। ओरियन बोला, इनका तो अलग ही ब्रोमांस चल रहा है। सब ने हाँ में सर हिला दिया। तभी उनके कानों में एक आवाज गई। सब ने पलट कर देखा तो आरवी और त्रिशन खड़े थे। सब आरवी को तो पहचान गए, बस त्रिशन को पहचान नहीं पाए। आरवी समझते हुए बोली, ये मेरा छोटा भाई त्रिशंग है और मैं यहाँ सभी को होली विश करने आई थी। स्मृति हाथों में गुलाल भर के बोली, अच्छा, लेकिन हम तो आपको होली खिलाना चाहते हैं। ईवा और आरवी ने भी कलर भर लिया और स्मृति के साथ उसकी तरफ बढ़ गई। त्रिशंग जल्दी साइड हो गया। अद्विक उसकी तरफ कलर फेंकते हुए बोला, हैप्पी होली छोटे। त्रिशंग मुस्कुरा कर बोला, हैप्पी होली। सभी ऐसे ही कुछ देर होली खेलते हैं और साथ में म्यूजिक भी चलाते हैं। सब ने पूरे गार्डन की बैंड बजा दी थी। एपिसोड 127। स्मृति जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी क्योंकि वो आज काफी लेट हो गई थी। शशांक वार्डरोब से आया और उसे पीछे से बाहों में भरकर बोला, एक दिन लेट हो जाने से कुछ नहीं होगा। स्मृति कसमसाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, हमें जल्दी जाना है। शशांक उसे कस के पकड़कर बोला, और मैं ना जाने दूं तो। स्मृति थकहार कर बोली, प्लीज। शशांक उसे छोड़ता है तो स्मृति मुस्कुराह कर तैयार होने लगी। शशांक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्मृति उसके साइड से एक बॉक्स निकलने की कोशिश करने लगी। शशांक की नज़र स्मृति की कमर पर गई तो उसने हल्के से चिमटी काटी। अचानक होने से स्मृति का हाथ शशांक के गाल पर लगा, जैसे स्मृति ने उसे थप्पड़ मारो हो। स्मृति की आंखें बड़ी हो गई। शशांक उसे हैरानी से देखने लगा। स्मृति उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें माफ। शशांक उसके हाथ को दूर करके बोला, अगर बुरा लगा तो कह देती, ऐसे रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बोल वो स्मृति की साइड से होकर अपना बैग लेकर रूम से बाहर चला गया। स्मृति की आंखों में हल्के आंसू आ गए। वो खुद से बोली, हमने जानबूझकर थोड़ी किया था, पर गलती तो की है। उन्हें कितना बुरा लगा होगा, अब हम क्या करें। मैन हॉल। स्मृति नीचे आई तो उसे शशांक कहीं नहीं दिखा। वो मन मारकर किचन में चली गई। वो अब किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। उसने नाश्ता बनाया, सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। शशांक तो कब का जा चुका था। स्मृति काफी उदास थी। ऊपर से ईवा और नुआन भी 2 दिन बाद अमेरिका जाने वाले थे। इससे वो और दुखी हो गई। स्मृति ईवा के रूम में उसका सामान जमवा रही थी। स्मृति बोली, इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ वक्त और रुक जाते। ईवा स्माइल कर बोली, अरे तो हम फिर मिलेंगे ना। आप तो ऐसे दुखी हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। वैसे आप कब आ रही है अमेरिका। स्मृति झूठा गुस्सा दिखाकर बोली, आप कुछ वक्त और रुकती तो हम आने का सोचते, लेकिन अब हम नहीं आएंगे। ईवा को पता था स्मृति को काफी दुख हो रहा है। वो बात बदलते हुए बोली, वैसे मैं और दादू आपके हाथों का खाना बहुत मिस करेंगे। स्मृति कुछ नहीं बोली तो ईवा उसके चेहरे को ऊपर करके देखती है। स्मृति की आंखें हल्की नम थी। ये देख ईवा का भी मन भर आया। वो स्मृति को गले लगाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे रुलाकर अमेरिका भेजेंगी। चलो रोना बंद कीजिए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्मृति भरे गले से बोली, कुछ वक्त और रुक जाए ना। उसकी जिद पर ईवा क्या ही बोलती, मन तो उसका भी नहीं था जाने का, लेकिन उसका काम, उसके दादू का बिजनेस सब थे तो अमेरिका में ही, तो उसे जान तो था ही। नोआन और अधम वही गेट पर खड़े उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। सा एम्पायर। शशांक अपने केबिन में बैठा था, उसका ध्यान कहीं और था। ओरियन उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ, कहाँ खोया है। शशांक की तंद्रा टूटी। वो ओरियन को देख बोला, तू क्या कह रहा था। ओरियन पेपर वेट घुमाते हुए बोला, तुझे और अब्रम को 4 दिन बाद थाईलैंड बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वो भी 3 महीने की। ये सुन शशांक के माथे पर आलसे की लकीरें उभर गई। वो बोला, जाना जरूरी है क्या। ओरियन उसे घूरकर बोला, पहले तो तूने कभी ऐसे नहीं पूछा और ज्यादातर बाहर ही रहता था, तो अब जोर क्यों आ रहा है। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जाना बहुत जरूरी है। शशांक को आज पहली बार जाने में आलसे आ रहा था। वो बोला, वैसे तुझे एक और बात कहनी थी। कर्निश को पता चल गया है कि एंड्रिक कौन है और वो बचपन में कितने क्लोज थे। ओरियन बोला, ये तो होना ही था। क्या तुझे अब टेंशन हो रही है कि एंड्रिक इसका फायदा उठाएगा या कर्निश को नुकसान पहुंचा सकता है। शशांक ने कुछ नहीं कहा तो ओरियन बोला, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड्रिक कर्निश को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहां तक मैं उसे जानता हूं। शशांक, मुझे पता है एंड्रिक ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उस प्रणय राठौर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जरूर कुछ करेगा। ओरियन बोला, तू टेंशन मत ले, मैं सारा इंतजाम करके जाऊंगा जिससे किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। शशांक एक आईब्रो उठाकर बोला, तू कहाँ जा रहा है। ओरियन जल्दी से बोला, सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया। मैं इटली जा रहा हूँ कुछ वक्त के लिए, वहाँ कुछ काम है जिसे पूरा करना है।
ये सुन शशांक हाँ में सर हिला देता है। ओरियन उठकर बाहर आ गया। वो अपने कैबिन में आकर बैठा ही था कि अद्विक आते हुए बोला, क्या चल रहा है ब्रो? ओरियन कुछ नहीं बोला। अद्विक बैठते हुए बोला, सुनो, ये हमारे बीच डील हुई थी कि जब भी तू इटली जाएगा मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। ओरियन याद करते हुए बोला, मुझे नहीं याद ऐसा कुछ हुआ था। अद्विक उसे घूरते हुए बोला, पर मुझे याद है, समझा? ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ओरियन एक फाइल रीड करते हुए बोला, मैं थोड़े लंबे समय के लिए जा रहा हूं, अगर तू बोर हुआ तो वहां से आने नहीं दूंगा मैं। अद्विक खुशी से बोला, डन ब्रदर, इस बार तो पूरा इटली घूम कर ही आऊंगा। वैसे कब जा रहा है तू? ओरियन बिना उसकी तरफ देखे बोला, 3 दिन बाद। अद्विक हैरानी से बोला, और तू मुझे अब बता रहा है मुझे कितनी पैकिंग करनी है, पता भी है तुझे? ओरियन अजीब नजरों से उसे देखता है। क्या उसे बताना जरूरी था? अद्विक रुक कर बोला, वैसे तुझे पता है, ईवा और नोआन दादू 2 दिन बाद अमेरिका जा रहे हैं। ओरियन के हाथ पेज पलटते पलटते रुक गए। उसे अपने दिल पर भार महसूस हुआ। अद्विक समझते हुए बोला, जानता हूँ तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुझे ईवा को बताना चाहिए। हाँ या ना तो उस पे है। तू उसे एक बार खुद की तसल्ली के लिए ही कह दे, कब तक यही अकेला रहेगा? ओरियन अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से और अपनी पैकिंग कर। अद्विक को पता था ओरियन कैसा है, वो इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। वो उठकर बाहर चला गया। ओरियन ग्लास के पास आकर खड़ा हो गया। वो पूरे मुंबई को अपनी खाली आंखों से देखने लगा। शाम का वक्त, आहूजा एम्पायर, अब्रम के कैबिन में। कर्निश अब्रम को ब्लेजर पहना कर बोला, बिल्कुल नर्वस मत होना, जो भी मन में है वो सब कह देना श्रीविका को। ये बोल वो उसके कंधे पर थपथपाता है तो अब्रम लंबी सांस लेकर हाँ में सर हिला देता है। अब्रम खुद को मिरर में देखता है। उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना था। कर्निश बोला, परफेक्ट लग रहे हो, एकदम चिल रहना उसके सामने। ज्यादा नर्वस हुए तो श्रीविका आपका भर्ता ही बना देगी। अब्रम ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी धकने बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार में थी। कर्निश आगे बोला, एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए गाड़ी का गेट खोलना, उसके लिए चेक खींचना और प्यार से उसे देखना, वो आपके साथ कंफर्ट फील कर सके, ऐसा बिहेव करना, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग की तरह। अब्रम बीच में बोला, पर लड़कियों को तो रेड फ्लैग पसंद होते हैं। कर्निश अपना सर पीट कर बोला, अरे मेरे भोले अब्रम भाई, किसने कह दिया आपको कि लड़कियों को रेड फ्लैग पसंद होते हैं? जिसने भी कहा वो बहुत बड़ा पागल होगा। अब्रम कंफ्यूज होकर उसे देखता है तो कर्निश उसे वहां लगे काउच पर बैठा कर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, लड़कियों को रेड फ्लैग नहीं, रेड फ्लैग जैसे ग्रीन फ्लैग पसंद होते हैं, समझे? अब्रम, इसका एक ही तो मतलब है। कर्निश ना में सर हिलाकर बोला, नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। लड़कियों को वो पसंद है जो पूरी दुनिया के लिए रेड फ्लैग हो, लेकिन उनके लिए ग्रीन गार्डन हो। वो किसी से सीधे मुंह बात ना करे, लेकिन उनकी पूरे दिन सुने, जो उनके सामने सॉरी बोलते बोलते ना थके, जो उन्हें इज्जत दे, प्यार से रखे, उन्हें समझे और उनकी परवाह करे। इसीलिए आपको रेड फ्लैग नहीं बनना, बल्कि आपको रेड फ्लैग जैसा ग्रीन फ्लैग बनना है। अब्रम समझते हुए हाँ में सर हिला देता है तो कर्निश बोला, गुड, आप जाए वरना लेट हो जाएंगे। अब्रम उसके बाल बिखेर कर बोला, थैंक्स कर्निश। कर्निश स्माइल के साथ उसे जाने को कहता है तो अब्रम जल्दी चला गया। कर्निश हाथ जोड़ भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे अब्रम भाई की ये डेट अच्छी जाए। धूर्नी मेंशन। अब्रम अपनी कार वहां रोक और बाहर निकल श्रीविका को कॉल करता है। कॉल की 1 या 2 रिंग ही बजी कि उससे पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा तो उसकी नजर श्रीविका पर ही अटक गई। श्रीविका ने ब्लैक ट्रम्पेट साइड ऑफ शोल्डर चोकर 1 पीस पहना था। उसमें उसके शरीर की बनावट काफी उभर रही थी। उसने लाइट मेकअप किया था और बालों को खुला रखा था। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी थी। वो कब चलते हुए अब्रम के पास आ गई, अब्रम को पता ही नहीं चला। श्रीविका को देख अब्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। श्रीविका बोली, कब तक ऐसे ही घूरने का विचार है? अब्रम होश में आकर बोला, पूरी जिंदगी। श्रीविका हल्का हंस दी। अब्रम भी स्माइल करते हुए कार का गेट खोलता है। श्रीविका आराम से बैठी तो अब्रम गेट बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, चले। श्रीविका हाँ में सर हिला देती है तो अब्रम उसके हाथ को गियरबॉक्स पर रख उस पे अपना हाथ रख देता है। श्रीविका को हल्की शाइनेस फील हुई तो उसके गाल लाल हो गए। अब्रम उसे एक नज़र देख स्माइल करते हुए कार स्टार्ट कर देता है। अग्निवंशी मेंशन। दिन के बाद शशांक रूम में आया और बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ काम करने लगा। कुछ देर बाद स्मृति अंदर आई। शशांक को बिजी देख वो उदास होकर वॉशरूम में चली गई। शशांक ये सब नोटिस करके मुस्कुरा दिया। स्मृति थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई तो शशांक अब भी वैसे ही बैठा था। स्मृति धीरे से बोली, सुनिए। शशांक कुछ नहीं बोला। अब स्मृति का मन भारी हो गया। वो बेड पर जाकर लेट गई। उसने कंबल ओढ़ी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। शशांक ने उसे देखा तो वो अब उसे और ऐसे नहीं देख पाया। वो जल्दी जल्दी टाइपिंग करने लगा ताकि काम जल्दी हो जाए।
कुछ ही सेकंड हुए थे कि उसके कानों में स्मृति के सिसकने की आवाज आई। उसने जल्दी लैपटॉप साइड रखा और स्मृति को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ वा? उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि स्मृति का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। स्मृति उसके गले लग सुबकते हुए बोली, हमने वो जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शशांक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो बस ऐसे ही स्मृति से मस्ती कर रहा था, लेकिन स्मृति उसकी बात को इतना गंभीर लेगी उसने सोचा नहीं था। वो बोला, स्मृति प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। स्मृति उसके शर्ट को अपने छोटे छोटे हाथों में भर कर रोते हुए बोली, हम जानते हैं आपको बुरा लगा है, पर हम आपसे सॉरी बोलते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके रोने से शशांक के दिल में एक टीस उठी। वो उसे गले लगाकर बोला, वाइफी मैं बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये सुन स्मृति अचानक शांत हो गई। वो उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। शशांक ने उसके लाल चेहरे को देख उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो स्मृति उसके हाथ को रोककर बोली, क्या कहा आपने? आप बस मजाक कर रहे थे। शशांक, हाँ मैं बस। स्मृति उठते हुए बोली, और हम पागलों की तरह सुबह से रो रहे थे कि हमने आपको हर्ट कर दिया। एक बार भी सोचा आपने हमारे बारे में कि हम कितना परेशान हुए होंगे? खैर इससे आपको क्या? शशांक उसके पास आते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे लगा नहीं था तुम इतना परेशान हो जाओगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। स्मृति उस पे बरस कर बोली, कर लिया मजाक, आ गया मजा, अब रहिए खुश अपने खुरापाती दिमाग के साथ। ये बोल वो अपने आंसू पोंछ शशांक को घूरते हुए रूम से बाहर चली गई। शशांक हैरानी से गेट की तरफ देखने लगा। उसे लगा था स्मृति उसे मनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसकी सोच से उल्टा ही हो गया। स्मृति उससे नाराज हो गई और अब उसे स्मृति को मानना पड़ेगा। वो जल्दी उठकर बाहर गया तो स्मृति उसे कहीं नहीं दिखी। वो आगे आया तो क्रियांश उसे आते हुए दिखा। वो उसे रोककर बोला, अभी स्मृति इधर आई थी ना, कहाँ है वो? क्रियांश थोड़ा चौंक गया। वो जल्दी बोला, भाभी। हाँ भाभी अभी अभी ईवा के रूम में गई है। ये सुन शशांक निराशा से अपने रूम की तरफ लौट गया। अब वो ईवा के कमरे में तो नहीं जा सकता था। क्रियांश को कुछ समझ नहीं आया, वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अभ्रम ने कार रोकी तो श्रविका ने पूछा, ये कौन सी जगह है? अभ्रम प्यार से बोला, अपनी आंखें बंद करो। श्रविका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। अभ्रम बाहर आया और श्रविका की तरफ का गेट खोल उसे बाहों में उठा लिया। श्रविका ने अपने हाथ उसके गले पर लपेट लिए, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अभ्रम कुछ देर चला, उसके बाद श्रविका को उतार के बोला, अब अपनी आंखें खोलो। उसके कहे अनुसार श्रविका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देख श्रविका की नजरें वहीं ठहर गई। वो लोग अभी एक पहाड़ी पर थे जहां एक डिनर डेट टेबल लगा था। आसपास लाइटिंग थी। वो जगह अंधेरे में रोशनी से जगमगा रही थी। वहां हवा तेज थी। पूरा जगमगाता हुआ मुंबई वहां से दिख रहा था। वो व्यू एक बार कोई देख ले तो अपनी नजरें हटा ना सके, और यही हुआ श्रविका के साथ। वो अभ्रम को देखती है तो अभ्रम उसके कंधों पर हाथ रख उसे साथ ले जाते हुए टेबल तक ले आया। वो चेयर खींच श्रविका को बैठने का इशारा करता है। श्रविका को ये सब सपने से कम नहीं लग रहा था। उसे लगा वो सपने में है और अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ डेट पर आई है। वो चेयर पर बैठी तो अभ्रम उसके सामने आकर बैठ गया। श्रविका उसे देखने लगी। अभ्रम उसे जूस सर्व करके बोला, क्या तुम अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? श्रविका अपने दिल की बड़ी धड़कनों को शांत करके हाँ में सर हिला देती है तो अभ्रम उसे आसमान में देखने का इशारा करता है। श्रविका ने जैसे ही देखा तो आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। इतने खूबसूरत नज़ारे को देख श्रविका के चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट आ गई। अभ्रम अपने हाथ पर सर टिकाकर उसे ही प्यार से देख रहा था। वो माहौल काफी रोमांटिक होता जा रहा था। श्रविका की आंखें बड़ी हो गई। आसमान में आतिशबाजी से विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। उसने अभ्रम की तरफ देखा तो अभ्रम अपनी जगह से खड़ा हो उसके पास घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। श्रविका के पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अभ्रम के हाथ में दे देती है। अभ्रम उसे बीचों बीच लेकर जाता है और कुछ देर शांति के बाद बोला, श्रविका जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा कि हर वक्त तुम ही मेरे दिलो दिमाग पर छा जाओगी। अब जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी डार्कनेस जिंदगी की ब्राइटनेस लाइट बन कर आए हो। तुमसे मिलना इत्तेफाक था, लेकिन तुम पर ही ठहरना मेरा प्रेम है प्रिय। श्रविका की आंखें नम हो गई। ये सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। अभ्रम अपने घुटनों के बल बैठ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का हर पल बांटना चाहोगी? क्या तुम मिसेज श्रविका अभ्रम आहूजा बनना चाहोगी? और क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी? ये बोल अभ्रम की धड़कनें तेज हो गई। वो श्रविका को देखने लगा। श्रविका मौन थी। उसे देख अभ्रम की घबराहट और बढ़ गई।
पर तभी श्रविका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हंसते हुए बोली, इडियट, कितना टाइम लगा दिया तुमने ये कहने में। फिर वो अपना हाथ उसके हाथ में देकर बोली, हाँ मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हाँ मैं मिसेज श्रविका अब्रम आहूजा बनना चाहती हूँ। फिर वो भी घुटनों पर बैठ उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे को चूम कर बोली, हाँ मिस्टर अब्रम, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुन अब्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उठकर श्रविका को गोद में उठाकर घुमाने लगा। श्रविका हंस दी। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। अब्रम श्रविका की कमर पर हाथ रखने को हुआ तो रुक गया। ये देख श्रविका ने उसके हाथ खुद की कमर पर रखे और अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। अब्रम और श्रविका दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस करने लगे। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। श्रविका अब्रम के चेहरे को हाथों में भर आगे गाते हुए, तुम हुए मेहरबा तो है ये दास्तां, ओ तुम हुए मेहरबा तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। अब्रम उसे ऊपर उठाकर घुमाने लगा। श्रविका ने भी अपने हाथ फैला दिए। मैं अगर कहूँ हमसफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। अब्रम ने श्रविका को नीचे उतारा तो श्रविका ने कहा, मेरी आंखों ने पकड़ा है तुम्हें कई बार रंगे हाथ, तुम इश्क करना तो चाहते हो मगर घबराते बहुत हो। अब्रम कुछ कहता उससे पहले श्रविका उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहती हूँ मुझे कहने दो, एक तरफा प्रेम ही बेहतर है, मैं करती हूँ तुम रहने दो। ये बोल वो अपना हाथ हटाती है तो अब्रम बोला, नहीं अब ये दो तरफा है। ये बोल वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। श्रविका अपने हाथों का हार बना उसके गले में डाल देती है। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद उसी पहाड़ी पर एक टेंट भी था जिसे लाइट से सजाया हुआ था। अब्रम की बाहों में श्रविका लेटी थी। अब्रम ने उसे पीछे से बाहों में पकड़ा हुआ था। श्रविका ने उसके हाथों को पकड़ा था। उसने अब्रम का ब्लेजर पहना था जो ठंड की वजह से अब्रम ने उसे पहनाया था। वो दोनों आसमान में हो रही आतिशबाजी को देख रहे थे। दोनों आज पूर्ण थे। इतने लंबे इंतजार के बाद आज उनका प्यार पूर्ण हो ही गया था। दोनों के चेहरे पर शांति थी। एपिसोड 128। सुबह का वक्त। स्मृति रात को ईवा के कमरे में ही सो गई थी और शशांक उसका इंतजार करते करते रह गया। स्मृति ने आज सबके लिए जल्दी ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। वो गार्डन में दादाजी और नोआन के लिए चाय लेकर गई और वहीं बैठ गई। नोआन चाय पीते हुए बोले, तो अधम अब तुम कब अमेरिका आओगे? तुम ना सही तो कम से कम अपनी बहू और पोते को ही भेज दो। दादाजी का तो मुंह फूला हुआ था, वो कुछ नहीं बोले। नोआन सर हिलाकर बोले, अरे भाई कब तक ऐसे ही मुंह फुलाने का विचार है? स्मृति तुम ही समझाओ इसे, मैं तो थक चुका हूँ। स्मृति नोआन से शिकायत करते हुए बोली, दादाजी सही तो कह रहे हैं, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाए। नोआन हंसकर बोले, जैसा दादा वैसी ही पोती। अरे हम सब फिर मिलेंगे, मैं और ईवा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। मेंशन में शशांक पूरे घर में स्मृति को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो थक हार कर स्टडी रूम में चला गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो अंदर आया तो अंदर अद्विक पहले से था। वो कुछ काम कर रहा था। शशांक को देख वो अपनी गिटार साइड करके बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या हुआ, मुंह ऐसा क्यों बना रखा है? शशांक आंखें छोटी करके उसे देखता है और अपनी चेयर पर आके बैठ गया। अद्विक उसके चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, मैंने भाभी को भी देखा था, जब वो मेरे लिए कॉफी बना रही थी तब काफी उदास थी। कुछ तो बात है भाई, तूने ही कुछ कहा होगा। शशांक हैरान था। जब भी कुछ होता था तो सबसे पहले उसे ही ब्लेम किया जाता था। वो कुछ नहीं बोला। तभी गेट खुला और स्मृति कॉफी का कप लेकर अंदर आए। उसे देख शशांक खड़ा हो गया। अद्विक चुपचाप उन्हें देखने लगा। स्मृति ने कप वहां रखा तो शशांक बोला, स्मृति मुझे कुछ बात करनी है। स्मृति बिना उसे देखे बोली, और हमें नहीं करनी। शशांक उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम इतना सीरियस हो जाओगी, भला इसमें मेरी क्या गलती है? स्मृति अपना हाथ छुड़ाकर बोली, तो आप कहना चाहते हैं हमारी गलती है? शशांक ना में सर हिलाकर बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अद्विक आंखें बड़ी कर कभी स्मृति को देखता तो कभी शशांक को। स्मृति तो आप क्या कह रहे हैं? शशांक फ्रस्ट्रेट होकर तेज आवाज में बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बात को इतना ओवर क्यों ले रही हो? स्मृति हैरानी से उसे देखने लगी। अद्विक ने अपना सर पीट लिया। स्मृति उसके तेज बोलने से सोचने लगी, क्या वो ओवर कर रही है, और उसने जो किया वो ठीक था। वो बिना कुछ बोले चली गई। ओरियन गेट पर मुंह खोले अंदर का माहौल देख रहा था। शशांक अपनी चेयर पर बैठकर सर पर हाथ रख लेता है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वो इतना तेज कैसे बोल गया। अद्विक निराशा से बोला, अब समझ आए आखिर बात क्या है। फिर वो शशांक के सामने आकर बोला, भाई औरत से बहस कभी मत करना, खासकर जब वो जज्बाती हो, दुखी हो, खुश हो, गुस्से में हो, भूखी हो या सांस ले रही हो। कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। शशांक उसे देखने लगा जैसे वो इस बात से रिलेट कर रहा हो। अद्विक सर हिलाते हुए मुड़ा तो ओरियन को सामने देख उसके पास आकर बोला, अब तू ही समझा इसे। ये बोल वो चला गया। ओरियन क्या समझाता उसे, जैसे वो बहुत बार फेस कर चुका हो ऐसी चीजें। वो शशांक के सामने आकर बोला, मैं समझ तो नहीं पा रहा लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करके कहता हूँ। भाभी नाराज है, उन्हें जाकर मना ले। शशांक निराश स्वर में बोला, वो बात ही नहीं कर रही। ओरियन बोला, तो तू कर जाकर। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे एक बात कहूँ, सिर झुकाकर उसकी सारी बातें सुनी जाती है, पसंदीदा स्त्री से बहस नहीं की जाती प्रिय। शशांक कुछ नहीं बोला। ओरियन उसके सामने बैठ गया। कुछ वक्त बाद दूसरी तरफ स्मृति प्रतीक के डिजाइनिंग सेक्शन रूम में थी। आरवी उसके सामने बैठी गेज करने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, छोड़िए। स्मृति पेपरवेट टेबल पर रखकर बोली, लो छोड़ दिया। आरवी उसे पेपरवेट वापस देते हुए बोली, इसे नहीं, उदास होना छोड़िए और बताए आखिर बात क्या है। शशांक, सर से बहस हुई है ना। स्मृति आंखें बड़ी करके बोली, आपको कैसे पता। आरवी मुस्कुरा कर बोली, अक्सर देखा है मैंने ये, इसीलिए तुक्का लगाया, लेकिन मेरा तुक्का तो बिल्कुल सही लगा। स्मृति ने सर झुका लिया। आरवी उसका मुंह ऊपर करके बोली, प्रियतम की बातों का बुरा नहीं माना जाता प्रिय, उन्हें सुनकर तो केवल मुस्कुराया जाता है। स्मृति उसे देखने लगी तो आरवी आगे बोली, अगर बुरा लगा है तो जाकर उनसे कह दीजिए, मन में क्यों रखना भला। कुछ देर बाद स्मृति सीढ़ियां उतर कर आ रही थी। उसकी नजर सामने गई तो शशांक भी ऊपर ही आ रहा था। स्मृति को देख शशांक वही रुक गया, स्मृति भी रुक गई। कर्निश जो स्मृति पीछे ही आ रहा था वो भी रुक गया। उसे अद्विक से पता चला उनके झगड़े के बारे में। शशांक कुछ बोलने को हुआ तो कर्निश जल्दी उसके पास आया और उसके कान में बोला, चुपचाप खड़े रहिए और उन्हें बोलने दीजिए, पसंदीदा स्त्री से प्रेम में बहस नहीं की जाती। ये बोल वो चला गया। शशांक ने घूरकर उसे देखा। अब तो हद हो गई, जो आ रहा था वो उसे ज्ञान देके जा रहा था। वो मुड़ा और स्मृति की तरफ कदम बढ़ाकर बोला, स्मृति। स्मृति बोली, रहने दीजिए, हमने आपको माफ कर दिया है। शशांक हैरान होकर बोला, क्या सच में, इतनी जल्दी। स्मृति उसके आगे जाते हुए बोली, हाँ, अब आइए और खाना खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया। ये सुन शशांक उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाकर गले लगा लेता है। वो बोला, थैंक्स वाइफी। स्मृति के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो उसकी शर्ट को अपने हाथ में भरकर बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करिएगा प्लीज। शशांक उसके सर पर किस करके बोला, प्रॉमिस। स्मृति बोली, अब छोड़िए, कोई आ जाएगा। शशांक ना में सर हिलाकर बोला, नहीं छोड़ूंगा, भले कोई भी आए। तभी उन दोनों के कानों में किसी के गला साफ करने की आवाज आई। दोनों ने जल्दी ऊपर सीढ़ियों पर देखा तो शिव खड़े थे और वो इधर उधर देख रहे थे। शशांक ने जल्दी स्मृति को छोड़ दिया। ये महसूस कर स्मृति जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर किचन की तरफ भागी। शशांक अक्वर्ड होकर बिना शिव की तरफ देखे फिर स्टडी रूम में चला गया। एपिसोड 129। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आज नोआन और ईवा अमेरिका जा रहे थे और इस वक्त सभी हॉल में थे सिवाय ओरियन के। ईवा और नोआन जाने को तैयार थे। नोआन ने सबकी तरफ देखा तो उनकी नज़र सबके उतरे हुए चेहरों पर गई। वो मुस्कुराकर बोले, अब क्या सब ऐसे ही मुझे भेजना चाहते हो। कर्निश प्रियांश के कंधे पर अपना माथा रगड़े हुए बोला, ये गलत है नोआन दादू, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अधम कर्निश पर छड़ी से मारकर बोले, नालायक, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, दुनिया नहीं छोड़ रहा जो तुम ऐसे बोल रहे हो। कर्निश उनसे दूर होकर बोला, हाय दादाजी, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो। दादाजी गुस्से से उसे घूरते हैं तो कर्निश इधर उधर देखने लगा। अद्विक नोआन का बैग लेकर प्रतीक को देते हुए बोला, प्रतीक इसे ले जाकर कहीं छुपा दे, ना रहेगा बैग ना जाएगी ये लोग। ईवा हंस देती है। बाकी सबके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभ्रम आगे आकर बोला, अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो बता सकते हैं। शिव भी उन्हें रोकते हुए बोले, हाँ अभी तो आप पूरा इंडिया घूमे ही कहा है। नोआन शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे अगली बार जब आऊंगा तब सब जगह घूम लूंगा, अभी जाना पड़ेगा डियर। शशांक आगे आया और नोआन के पास एक बैग रख उनसे धीरे से बोला, ये लीजिए जो आपने मांगा था, लेकिन ज्यादा मत पीना, सेहत पर असर पड़ सकता है। ये बोल वो अपना गला साफ करता है और नोच को रब करते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। नोआन ने खुशी से उस बैग को देखा और शशांक को हाथों से थम्सअप का इशारा किया। सभी लोग उन दोनों को घूरते हैं तो नोआन से कपकाते हुए बोले, ओरियन दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीक उसके रूम की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं भाई, सुबह से रूम में है, शायद जरूरी काम है।
नोआन हाँ में सर हिला देते हैं। ईवा ऊपर की तरफ उदास नजरों से देखती है तो स्मृति उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगली बार आए तो थोड़े लंबे समय की छुट्टी लेकर आना प्लीज। ईवा उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, यस माय लेडी। सभी मुस्कुरा दिए। पूजा जी नोआन के पास कुछ सामान से भरा बैग रखकर बोली, ये लीजिए, ये वो सब है जो आपको काफी पसंद है। नोआन मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखते हैं और बोले, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। तभी सभी के कानों में एंट्रेस से आते हुए अविनाश की आवाज आई। अविनाश बोले, चलो हम वक्त पर आ ही गए, कुछ देर और की होती तो टिकट कट ही गया था। सबने उस तरफ देखा तो अविनाश के साथ श्रविका आ रही थी। श्रविका ने एक नज़र अभ्रम को देखा तो अभ्रम ने एक आंख विंक कर दी। श्रविका मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। अविनाश नोआन से बोले, चलो अब बताएं आप वापस कब आ रहे हैं। नोआन हंसकर बोले, अरे जाने तो दो, फिर बताऊंगा वापस कब आना है। अधम भी उनके साथ हंस दिए। ईवा श्रविका को शर्माते देख स्मृति की तरफ देखती है तो स्मृति समझते हुए बोली, क्या हुआ श्रविका, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है। श्रविका की आंखें बड़ी हो गई। वो झेपते हुए अपना हाथ चेहरे पर रख लेती है। अभ्रम को भी हंसी आ गई। सभी श्रविका को देखने लगे। श्रविका जल्दी से बोली, पता नहीं, ये छोड़िए और ये बताए कि नोआन दादू आप ईवा को तो यही छोड़कर जा सकते हैं ना। नोआन से पहले ईवा श्रविका के कान में बोली, तुम बताओ पहले, दाल गली या नहीं। श्रविका धीरे से हाँ में सर हिला लेती है तो ईवा और स्मृति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। शशांक उन्हें देख अभ्रम के कान में धीरे से बोला, तो अब बताओ रिश्ता कब लेकर जाना है। अभ्रम से पहले अद्वैत जोर से बोला, रिश्ता पर किसका। शशांक अभ्रम से दूर हो गया जैसे उसका कोई हाथ ही नहीं है इन सब में। सब अचंभित होकर अभ्रम और अद्वैत को देखने लगे। दादाजी बोले, किसका रिश्ता। अभ्रम अद्वैत का मुंह दबाते हुए सभी की ओर देख जबरदस्ती हंसते हुए बोला, हमारा रिश्ता मतलब मेरा और अद्वैत का रिश्ता। कितना अच्छा है ना, कितना प्यार है, भाई जो है ये मेरा। सब अजीब सा मुंह बनाकर उनको देखने लगे। शशांक अपनी हंसी रोक धीरे से बोला, हाँ काफी प्यार है। अभ्रम उसे घूर अद्वैत से धीरे स्वर में बोला, चुप हो जा फटे गले के, धीरे नहीं बोल सकता क्या। कर्निश, क्रियांश और प्रतीक हैरानी से उन्हें देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद नोआन और ईवा निकल गए। उनके साथ दादाजी और राजेश जी भी गए थे। अविनाश शिव के साथ स्टडी रूम में चले गए। पूजा जी को कुछ काम था तो वो अपने घर चली गई। स्मृति हल्का इमोशनल हो गई थी तो श्रविका उसे शांत कराते हुए उसके रूम में ले गई। क्रियांश और कर्निश प्रतीक के साथ वीडियो गेम खेलने चले गए क्योंकि आज संडे था। अभ्रम शशांक से बोला, ओरियन नीचे क्यों नहीं आया। शशांक उसके रूम की तरफ देखता है। अद्वैत बोला, मुझे पता है वो क्यों नहीं आया, पर अभी भी देर नहीं हुई है, उससे एक बार बात करके देखते हैं। ओरियन का रूम। ओरियन विंडो से बाहर देख रहा था तभी उसका डोर नॉक हुआ। ओरियन अपनी चेतना से निकल जाकर डोर खोलता है तो अपने सामने त्रिदेव को देख हैरान हो गया। सामने अद्वैत सबसे आगे खड़ा था, उसके पीछे अभ्रम और सबसे लास्ट में शशांक अपनी पॉकेट में हाथ डाल खड़ा था। ओरियन बोला, क्या मुसीबत आ गई कि तुम तीनों एक साथ हो। अद्वैत उसे साइड कर अंदर आकर उसके बैग पर फैलते हुए बोला, मैं नहीं, ये मेरे साथ आए हैं। अभ्रम और शशांक भी साइड होकर अंदर आ गए। अभ्रम अद्वैत के बगल में लेटकर बोला, इसकी तो आदत है गलतफहमी में जीने की, ये बता कि तू आज नीचे क्यों नहीं आया, ऐसी भी क्या रणनीति तैयार कर रहा था। ओरियन उन्हें देख बोला, कुछ भी मतलब, और एक ऐसे फैलना बंद करो। शशांक वहां लगी स्टडी चेयर पर बैठकर पेपर वेट घूमते हुए बोला, सच सच बता, क्यों नहीं आया नीचे। उसकी बात सुन ओरियन इधर उधर देखते हुए बोला, मैं पैकिंग कर रहा था। अद्वैत सड़ा सा फेस बनाकर बोला, ज्यादा हीरो मत बन समझा, तेरी पैकिंग कल ही भाभी ने करा दी थी, तो प्लीज दूसरा बहाना बना। ओरियन को याद आया तो वो अपनी बात सुधारते हुए बोला, हाँ मेरा मतलब कि मैं ईवा को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए नीचे नहीं आया है ना, अभ्रम बैठते हुए बोला। उसकी सीधी बात सुन ओरियन हैरानी से उन तीनों को देखने लगा। शशांक पेपर वेट रखकर बोला, मुझे नहीं लगा था तू इतना डरपोक है। ओरियन उसे घूरकर बोला, मुझे नहीं पता तुम सब क्या कह रहे हो, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। अद्वैत उस पे पिल्लो फेंक कर बोला, साले कमीने झूठ मत बोल, तुझसे बड़ा फुद्दू इस दुनिया में कोई नहीं है। ओरियन पिल्लो पकड़कर बोला, तुम सब अब जा सकते हो। शशांक खड़ा हुआ और ओरियन को अपनी तरफ घुमाकर बोला, चल जल्दी जा और ईवा को अपने मन की बात बता करा। ओरियन 2 कदम पीछे हट गुस्से से चिल्लाकर बोला, कुछ भी बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा, मन की बात बताने के लिए मन में कुछ होना भी चाहिए। अभ्रम उसकी कॉलर पकड़कर बोला, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ओरियन, हम वही बोल रहे हैं जो तू सुनना नहीं चाहता। ओरियन ने घूर कर अभ्रम को देखा। अद्वैत जल्दी उन्हें दूर करके बोला, क्या कर रहे हो यार। अभ्रम, हम इसे समझाने आए हैं, मारपीट कर डराने धमकाने नहीं, आराम से बात करो।
अभ्रम उसकी कॉल छोड़ उसे सही करते हुए बोला, देख अगर कोई चीज तुझे रोक रही है तो तू हमसे कह सकता है। ओरियन गुस्से से बोला, तुम लोगों को अब भी मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अब शशांक को भी गुस्सा आ गया। वो पेपर वेट उठाकर उस पे फेंकने को हुआ तो अद्विक जल्दी उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या कर रहा है भाई, इसे मारना थोड़ी है, मैंने कहा प्यार से बात करो, बार बार हाथापाई पर क्यों उतर रहे हो? शशांक ओरियन को घूर कर अद्विक से बोला, इसे एक बार में समझ कहाँ आ रही है, कोई जवाब देने की बजाय हमें ही गलत कह रहा है। फिर वो ओरियन की तरफ देख गुस्से से बोला, सुन ओरियन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कहीं नहीं देखा। तू खुद की फीलिंग्स दबाकर महान बनना चाहता है। अगर ये तेरी सोच है तो तू बहुत बड़ा मूर्ख है। ओरियन घूमकर खड़ा हो गया। वो उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और ये देख शशांक और अभ्रम का पारा हाई हो रहा था। अद्विक ने कुछ सोचा और सीरियस होकर कहा, अब मुझे समझ आया, तू ईवा को नहीं बता रहा क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, या फिर उसका पहला प्यार कोई और है ना? ओरियन मुड़कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अद्विक उसे प्रवोक करके बोला, नहीं ऐसा ही है, तू उसे अपने लेवल का नहीं समझता है ना, और सही भी है, वो तेरे प्यार के लायक ही नहीं है। वो तो मैक्स जैसे लड़के के ही साथ सूट करती है। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ओरियन ने उसकी कॉलर पकड़ उसे मुक्का मारने को हाथ उठाया। वो उसे मारते मारते रुक गया और दांत पीसते हुए बोला, अगर तूने एक शब्द और उसके लिए कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और वो बोलते बोलते रुक गया। अद्विक हंस दिया। अभ्रम और शशांक के चेहरे पर भी गुस्से की जगह स्माइल आ गई। ओरियन ने उसका कॉलर छोड़ा तो अद्विक बोला, यही तो सुनना था भाई, ईवा तेरे लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए, तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? ओरियन बेड पर बैठ सर झुकाकर बोला, वो मेरे लिए परफेक्ट है लेकिन मैं उसके लिए नहीं हूँ। उसकी बात सुन तीनों ने अपना सर पीट लिया। अभ्रम उसका मुंह ऊपर करके बोला, मेरे लाल किसने कहा ऐसा तुझसे? तू कहीं से भी कम नहीं है। ईवा भी तुझे पसंद करती है और नहीं भी करती तो भी एक बार कहने में क्या है, तू तो उसे दिल से प्यार करता है ना? ओरियन ने हाँ में सर हिलाया तो शशांक बोला, तो जाकर बता दे। ओरियन निराशा से बोला, चलो बता दिया। और उसने हाँ भी कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? और नोआन दादू उसका हाथ ऐसे इंसान के हाथ में क्यों देंगे जिसके माँ बाप ही नहीं है? शशांक उसके बिखरे बाल सही करके बोला, उसका हाथ तेरे हाथ में देना है ना कि तेरे मॉम डैड के। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरे मॉम डैड है या नहीं? अद्विक उस पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, एग्जैक्टली, वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे, तो दुनिया बीच में कहाँ से आ गई? तेरा प्यार सच्चा है, तेरी नियत साफ है, तो और क्या चाहिए? तूने सुना होगा, नियत ही नियति तय करती है। अभ्रम उसे उठाते हुए बोला, जा और भगवान का नाम लेकर बता दे उसे। ओरियन ने तीनों को देखा तो शशांक बोला, डर मत ज्यादा से ज्यादा, वो तुझे रिजेक्ट ही करेगी या तुझे दो थप्पड़ मार देगी, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होने वाला, समझा? तो जा। ओरियन ने घूर कर उसे देखा तो अभ्रम और अद्विक हंस दिए। अद्विक बोला, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ओरियन ने खुद को एक बार मिरर में देखा तो अभ्रम बोला, हाँ सही दिख रहा है, जल्दी जा वरना वो चली जाएगी। ओरियन ने उन तीनों को देखकर कहा, थैंक्स मुझे समझाने के लिए। शशांक बोला, अगर वो रिजेक्ट कर दे तो घर में कदम मत रखना। अभ्रम, पूरी जान लगा देना उसे मनाने में वरना हम तेरी जान निकाल लेंगे। ओरियन मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है और अद्विक के साथ बाहर आ जाता है। वो सीढ़ियों तक आए ही थे कि उन्हें सामने से कर्निश आते हुए दिखा। कर्निश जल्दी उनके पास आकर बोला, क्या हुआ, आप दोनों कहीं जा रहे हो? अद्विक बोला, मुन्ना तू भी चलेगा साथ? कर्निश चमकती आंखों से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी। ओरियन बोला, हम किसी भंडारे में नहीं जा रहे जो तू सबको न्योता दे रहा है। कर्निश आंखों में लाचारी लाकर ओरियन के पैर पकड़ लेता है और ऊपर देखकर बोला, प्लीज ओरियन भाई मुझे भी आने दो। अद्विक, मेरे मुन्ना की शक्ल तो देख यार, सुख के पपड़ी हो गई है। तुझे पता है मैं अपने चेले के बिना कहीं नहीं जाता, प्लीज आने देना इसे भी साथ। ओरियन टाइम देखकर बोला, हाँ हाँ आजा, अब पैर छोड़ो मेरा। अद्विक खुशी से खड़ा होकर बोला, थैंक्स ओरियन भाई, आप दोनों की जय हो। ओरियन आगे चला गया और अद्विक कर्निश के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ गया। इधर ओरियन के रूम में अभ्रम और शशांक बाहर आने को हुए उससे पहले गेट नॉक हुआ। अभ्रम ने गेट खोला तो एक सर्वेंट सामने खड़ा था। वो सर्वेंट पूरे आदर के साथ बोला, अभ्रम सर, आपको अविनाश सर और शिव सर ने स्टडी रूम में बुलाया है। ये सुन अभ्रम को खांसी आ गई। सर्वेंट चला गया। शशांक बाहर जाते हुए बोला, जा मिला अपने होने वाले ससुर जी से। ओरियन को बड़ी हिम्मत दे रहा था, उतनी हिम्मत में अपने ससुर जी से भी बात कर लेना, आई होप तू कर ले। ये बोल वो चला गया। अभ्रम ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा। एक बात और, दोस्तों का समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एपिसोड 130। शशांक अपने रूम में आया तो श्रविका बेड पर बैठ एक बुक पढ़ रही थी।
उसने जब शशांक को देखा तो वो जल्दी खड़ी हो गई। शशांक कमरे में नजर घुमाता है तो श्रेविका ने कहा, वो स्मृति जी वॉशरूम में है। उसकी बात सुन शशांक ने हाँ में सर हिलाया। श्रेविका को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो उससे और क्या है। शशांक फिर से घूम कर जाने को हुआ लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। श्रेविका ये देख सीधी खड़ी हो गई। शशांक 2 उंगलियों से अपने सर को रब करते हुए मुड़ा और बोला, श्रेविका मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। श्रेविका जल्दी से बोली, हाँ हाँ कहिए। शशांक लंबी सांस लेकर कुछ बोलने को हुआ तो उसके शब्द ही बाहर नहीं निकले। श्रेविका उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगी। शशांक बोला, वो मुझे उस दिन। वो फिर रुक गया लेकिन श्रेविका समझ गई। वो स्माइल के साथ पूरे आदर से बोली, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं स्मृति जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी उस दिन के बारे में। शशांक हैरानी से उसे देखता है, फिर उसे मन में थोड़ी हंसी भी आती है। वो स्माइल करके बोला, पर मुझे ये नहीं कहना था श्रेविका। श्रेविका उसे देखने लगी। शशांक सटीक तरीके से बोला, अगर तुम उस बारे में स्मृति को सब कुछ बता भी देती तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने ना बताकर अपनी समझदारी और अपना बड़प्पन दिखाया है जो वाकई तारीफ के काबिल है। शशांक के मुंह से ये सुन श्रेविका को काफी अच्छा लगा। शशांक आगे बोला, मैं तो बस ये कहने आया था कि उस दिन के बाद तुमसे बात नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा धक्का लगा, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आगे जाकर या कुछ भी हो, तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर सब बता सकती हो। बस ये सोचकर चलना कि मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे एक भाई की तरह खड़ा रहूंगा। ये सुन श्रेविका की तो आंखें ही नम हो गई। वो हमें सर हिलाकर खुशी से बोली, जी मुझसे ये सब कहने के लिए थैंक यू सो मच भैया। भैया शब्द सुन शशांक को काफी अलग लगा। हालांकि उसके सारे भाई उसे इसी नाम से बुलाते थे, लेकिन एक लड़की के मुंह से ये सुन उसे अंदर ही अंदर काफी खुशी का आभास हो रहा था। वो अपना हाथ उठा एक बड़े भाई की तरह प्यार से उसके सर पर रखता है। श्रेविका की आंख से आंसू की एक बूंद टपक गई और वो मुस्कुराने लगी। शशांक एक बार वॉशरूम की तरफ देख अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। श्रेविका अपनी आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर गेट की तरफ देखती है। आज उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इधर कार में ओरियन पैसेंजर सीट पर बैठा था और अद्वैत ड्राइव कर रहा था। कर्निश पीछे बैठा था लेकिन उसने अपना मुंह दोनों सीटों से आगे निकाल रखा था। वो बेसब्री से बोला, अरे प्लीज अब तो बताओ हम जा कहाँ रहे। अद्वैत मुस्कुराकर पहले ओरियन को देखता है जो काफी नर्वस बैठा था और अपना एक पैर हिला रहा था। फिर वो सामने देख बोला, ओरियन शांत हो जा। कर्निश उसे देखने की कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ इन्हें, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? अद्वैत हंस कर बोला, मुन्ना डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे, लेकिन उसके दिल के रोग की दवा लेने जा रहे हैं। कर्निश को कुछ समझ नहीं आया। वो उत्सुकता से बोला, क्या मतलब, और एक सेकंड हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? तेरी नई भाभी को लेने, अद्वैत मुस्कुराते हुए बोला। कर्निश खुशी से चीख कर बोला, क्या अद्वैत भाई, आपने अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली और अपने शिष्य को बताया भी नहीं? ओरियन घूर कर बोला, अपनी बकबक बंद क्यों नहीं कर देते कर्निश? कर्निश कुछ सोच अद्वैत से बोला, अभी ईवा गई थी एयरपोर्ट। इसका मतलब अद्वैत भाई आप ईवा को पसंद करते हो? मुझे लगा था ओरियन भाई उसे पसंद करते हैं, लेकिन ठीक है, वो आपके साथ भी अच्छी लगती है। मुझे तो बस भाभी चाहिए। ये सुन अद्वैत की आंखें बड़ी हो गई। उसने ओरियन की तरफ देखा तो वो जलन भावना से उसे ही देख रहा था। अद्वैत सही से बैठकर बोला, मुन्ना क्यों चाहता है कि तेरा गुरु इस दुनिया को छोड़ परमात्मा की शरण में चला जाए? कर्निश ओरियन को देख कुछ समझने की कोशिश करने लगा, तभी उसकी आंखें चमक उठी। वो ओरियन को पीछे से गले लगाते हुए बोला, ओह ओरियन भाई, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी प्रदान की है। ओरियन उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहा है पागल, दूर रह। कर्निश उसके गाल पर किस करके दूर हो गया और नाचने लगा। ओरियन अपना गाल जल्दी रुमाल से साफ करते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या तेरा? अद्वैत हंसते हुए बोला, बेचारे, ओरियन ने अपना गाल ईवा के लिए बचाया था और तूने अपनी छाप छोड़ दी। कर्निश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा था। अद्वैत ने सामने देखा तो एक कार उनके सामने आ गई। वो जल्दी कार को घुमाकर ओवरटेक करता है। तीनों के प्राण मुंह में आ गए थे। अद्वैत ने मिरर से पीछे देखा और चैन की सांस ली। वो बच गए थे। कर्निश लुढ़कते हुए बोला, क्या कर रहे हो सर जी? हम भाभी को लेने जा रहे हैं। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो लोग हमें लेने आएंगे। ओरियन भी घूर कर बोला, मुझ लग रहा है तू एयरपोर्ट पहुंचाए या ना पहुंचाए, भगवान के पास जरूर पहुंचा देगा। अद्वैत लंबी लंबी सांसें लेकर हंसते हुए बोला, पागल हो क्या, भरोसा रखो मुझ पे। ओरियन, तुझे है खुद पर भरोसा? अद्वैत घबराहट के मारे हंसने लगा। इधर जिस कार को अद्वैत ने ओवरटेक किया था वो कार एंड्रिक की थी। वो उनकी कार देख मन में बोला, ये अग्निवंशी हर जगह मेरे सामने आकर ऐसे क्यों चौंका देते हैं।
युआन अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, अभी मुझे कृष्णलला अपनी आंखों के सामने नजर आ ही गए थे। तभी ड्राइवर ने जल्दी ब्रेक लगाया। एंड्रिक ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन युआन का सर फूट गया। वो झल्लाते हुए बोला, क्यों अंकल जी, कोई पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हों क्या? एंड्रिक कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ? ड्राइवर घबरा कर बोला, अचानक कोई सामने आ गया था तो उसे ना लगे इसीलिए अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन शायद वो गिर गया है। एंड्रिक कोई जवाब देता उससे पहले एक लड़की ने उसकी विंडो पर नॉक किया। एंड्रिक ने उसे देखा तो वो एक पल उसे देखता ही रह गया। सामने एक लड़की जिसने येलो कलर का पंजाबी सूट पहना था, बाल लंबे थे और खुले थे, माथे पर छोटी बिंदी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। वो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी और चेहरे पर एक तेज था। उसने एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में येलो चूड़ियां पहन रखी थी। एंड्रिक का ध्यान टूटा क्योंकि वो लड़की कुछ बोल रही थी। एंड्रिक ने अपनी विंडो नीचे की तो उस लड़की की तेज तरार आवाज उसके कानों में गई। वो लड़की, बाहर आ, आप कितने देर राजा महाराजा हो, एकता गलती कर दे ऊपर से मैनू ही घूर घूर के देख दे। एंड्रिक के कान में तोते उड़ गए। वो कान पर हाथ रख बाहर आया। युआन भी जल्दी बाहर आया। एंड्रिक बाहर आया तो वो लड़की उससे पीछे हट गई। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रख अपना चेहरा ऊपर कर उसे घूर के देखती है। वो एंड्रिक से हाइट में काफी छोटी थी। आसान शब्दों में वो उसके सीने तक ही आ रही थी। एंड्रिक सामने देखता है जहां सड़क पर स्कूटी गिरी थी और एक लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। एंड्रिक ने युआन को इशारा किया तो युआन जल्दी उस लड़की की मदद करने गया। एंड्रिक अपने सामने खड़ी टिंगू सी लड़की को देखता है और बोला, देखो हमारी गलती नहीं थी, फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। वो लड़की बरसते हुए बोली कि गल कर दी, त्योड़ा दिमाग त्योड़ी घुटनों विच फंसा है कि आंखें फाड़ के देखो तब आपनों पता लगेगा कि किसकी गलती है। एंड्रिक अपने कान पर हाथ रख कर बोलो, थोड़ा धीर नहीं बोल सकती क्या? वो उसे उंगली दिखाकर उसके पास आते हुए बोली, पंजाब दी कुड़ी, हाँ मैं समझे, सानू नर्म बोलना और किसी ते डरना ना सिखाया। त्योड़े कान के तोते उड़ा देने हैं मैनू। एंड्रिक पीछे जाते हुए अपनी कार से सट गया। वो इतनी सी लड़की उस पे भारी पड़ रही थी। वो लड़की उसके एकदम पास आए और बोली, कर्णिका बत्रा नाम है साड़ा, पंजाब की सिखनी, हाँ मैं तेनू छोड़ा गिना। एंड्रिक की आंखें छोटी हो गई। वो उसकी उंगली नीचे कर अपने कदम आगे बढ़ाता है। कर्णिका पीछे हटने लगी। एंड्रिक उस पे झुका तो वो भी पीछे झुकी। एंड्रिक उसके माथे पर उंगली रखकर बोला, मेनू, मेरा मतलब मैंने पहले ही कहा है, मैं गलती मान रहा हूँ, तो तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही जो जैसे तुम्हारा दिमाग घुटनों में हो? कर्णिका सीधी खड़ी हो उसका हाथ हटाकर बोली कि हाँ फिर से दसना। वो आगे कुछ और बोलती उससे पहले वो लड़की जो स्कूटी उठा रही थी वो कर्णिका को पीछे कर एंड्रिक से झुककर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, गलती मेरी थी, मुझे ध्यान नहीं था और मैं आपकी गाड़ी के सामने अपनी स्कूटी ले आई, और थैंक्स समय पर कार रोकने के लिए। इसकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये मुनहफट है, कुछ भी बोल देती है, यहाँ नहीं आई है ना, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। एंड्रिक कुछ बोलता उससे पहले कर्णिका बोली, तुसी की कही रहे हो पूर्वा, यहाँ उन्हादा कसूर सी, सादा नहीं। पूर्वा उसे चुप करा कर बोली, चुप कर जा पागल, गलती हमारी थी, अकल की अंधी। कर्णिका मुंह बनाकर चुप हो गई। एंड्रिक उसे देख पूर्वा से बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती दोनों तरफ से हुई है, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मेरा असिस्टेंट उसे ठीक कर देगा। पूर्वा जल्दी बोली, नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। एंड्रिक बोला, इसकी जरूरत है। उसके सीधे बोलने पर पूर्वा कुछ बोल ही नहीं पाई। एंड्रिक कार में बैठने से पहले एक नज़र कर्णिका को देखता है जो दूसरी तरफ देखते हुए मुंह फुलाकर खड़ी थी और अपने दुपट्टे को उंगली में लपेट रही थी। एंड्रिक कार में बैठ गया। युआन उन दोनों को ग्रीट कर पूर्वा को देखता है और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो वहां से चले गए। पूर्वा कर्णिका के सर पर टपली मारती है। अग्निवंशी मेंशन। अभ्रम शिव और अविनाश के सामने खड़ा था और दोनों उसे घूर रहे थे। अभ्रम का शरीर ठंडा पड़ गया था जैसे उसका वायवा हो रहा हो। अविनाश सटीक पूछते हुए बोले, तुम और श्रीविका कब से साथ हो? अभ्रम थूक गटकते हुए बोला, क्या मैं वो? शिव बोले, जवाब दो अभ्रम, कल ही अविनाश को इस सब के बारे में पता चला। क्या तुम श्रीविका को पसंद करते हो? अभ्रम हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने हाँ में सर हिलाया तो अविनाश खड़े हुए और गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। अभ्रम एक कदम भी पीछे नहीं हुआ, वो अपनी पूरी जान लगाकर वहीं खड़ा रहा। अविनाश ने हाथ उठाया तो अभ्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे वो हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने जल्दी आंखें खोली तो अविनाश उसके कंधे को थपथपा कर बोले, अरे डर क्यों रहे हो बेटा, मैं मारने थोड़ वाला हूँ, टॉक्सिक दिखता हूँ लेकिन हूँ थोड़ी। अभ्रम हैरानी से उन्हें देख शिव को देखता है। शिव हंस रहे थे। ये हो क्या रहा था? अविनाश अपनी जगह पर बैठकर बोले, मुझे शिव ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम कितने समझदार और संस्कारी हो, और जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ उस हिसाब से तुम श्रीविका के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो।
अभ्रम के चेहरे पर खुशी टपक रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अविनाश इतने जल्दी मान गए। शिव उठकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ अभ्रम, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्रीविका को हमेशा खुश रखो। अभ्रम उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ट्रस्ट मी अंकल, मैं हमेशा श्रीविका खुश रखूंगा। अविनाश बोले, तो ठीक है, तुम जल्दी अपने माता पिता को बुला लो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अभ्रम ये सुन निराशा से बोला, वो आए या ना आए उसने कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, मेरे लिए यही मेरा घर है, तो क्या उन्हें बिना बुलाए ये काम नहीं हो सकता। अविनाश हैरानी से उसे देखने लगे। शिव बोले, मैं जानता हूँ अभ्रम कि तुम क्यों नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन अगर उनके बिना तुम ये शादी करते हो तो ये उनका अपमान होगा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उनसे बात करना जरूरी है। अभ्रम कुछ सोच हाँ में सर हिला देता है तो शिव उसे गले लगा देते हैं। अविनाश बोले, देखो मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड से पाला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कभी उसकी आंखों में आंसू ना आने दो। अभ्रम स्माइल करके बोला, आपने ये रिश्ता स्वीकार करके मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी है, मैं आपसे वादा करता हूँ आज से श्रीविका के सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख श्रीविका के होंगे, मैं कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा, वो हर कारण उससे दूर रखूंगा जो उसे दुखी होने की वजह देंगे। उसकी बातें सुन शिव और अविनाश मुस्कुरा दिए। अभ्रम उन्हें ग्रीट कर बाहर आया तो देखा क्रियांश और प्रतीक दरवाजे पर कान लगाकर खड़े थे। अभ्रम को देख वो उस पे झपटते हुए बोले, क्या हुआ, आपको क्यों बुलाया था अंदर। उन दोनों के एक साथ पूछने पर अभ्रम बोला, मुझे लगा जिस तरीके से तुम दोनों कान लगाकर सुन रहे थे, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। प्रतीक बोला, अरे बताए ना भाई क्या हुआ। क्रियांश भी उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज भाई जल्दी बोलिए क्या हुआ। अभ्रम उनकी बातें सुन मुस्कुराया। उसकी नज़र मेन हॉल में बैठे शशांक पर गई जो कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर ऑफिस वर्क कर रहा था। क्रियांश शशांक की ओर देखकर बोला, शशांक भाई ने कहा कि आप अपने रिश्ते की बात करने अंदर गए हो, इसीलिए अब हमें जानना है कि अंदर क्या हुआ। प्रतीक भी हाँ में सर हिला देता है। अभ्रम को अब समझ आया कि ये दोनों इतने बावले क्यों हो रहे हैं। वो शशांक की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो दोनों भी उसकी पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या होगा आगे, कौन है करने का और क्या रंग लाएगी एंड्रिक और उसकी मुलाकात, क्या ओरियन टाइम पर और जिंदा एयरपोर्ट पहुंच पाएगा, और क्या कारण है कि अभ्रम अपनी इतनी बड़ी खुशी में अपने माता पिता को शामिल नहीं करना चाहता। जानने के लिए आगे जरूर पढ़े सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। एक और बात, मेरी किसी के भी मन की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर पंजाबी भाषा में कोई भी त्रुटि हुई है या कोई शब्द गलत हो तो कृपया मुझे अपना समझकर क्षमा करे और उसे सही करके आगे पढ़े। पंजाबी मुझे आती तो नहीं है, किंतु ये मुझे काफ़ी प्रिय है एवं मैं इसे लिखने का पूर्ण प्रयास करूंगी, इसीलिए गलती होने पर क्षमा करे। आपकी प्रिय लेखिका।